2025 क्या ये सही वक्त है सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल खोलने का? मैं 3 प्लेटफॉर्म की बात करता हूं। पहला है यूट्यूब, दूसरा है इंस्टाग्राम और तीसरा फेसबुक। कोई भी कंटेंट क्रिएटर इन तीनों में से कोई किसी भी एक प्लेटफॉर्म को भी अपने आप ड्राइव करता है ना, दे आर अर्निंग सच अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। क्या मैं यूट्यूब से इतनी इनकम कमा सकता हूँ कि मैं अपना जो करियर है उसको छोड़ सकता हूँ? यूट्यूब इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां जो आपके अंदर स्किल है आप उसको डिराइव करें। आज भारत में 50,000 यूट्यूबर ऐसे हैं जो मंथली 1 लाख रुपए से ज्यादा अर्न करते हैं। और ये मेरा नहीं, स्टैटिक्स डेटा है। या तो आपको बहुत अतरंगी करना पड़ेगा। अब लोग अतरंगी के चक्कर में लोग क्या बनते जा रहे हैं सर? दीपक कलाल बनते जा रहे हैं, पुनीत सुपरस्टार बनते जा रहे हैं। दे आर डूइंग सच अ शिट थिंग। अगर कोई भी अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आज शुरू करना चाहता है तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? अगर किसी पर्सन ने 7 स्टेप फॉलो कर लिए, वो एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बने। 95% कंटेंट क्रिएटर चौथी वीडियो के बाद छोड़ देते हैं। सिर्फ 5% लोग जो हैं 6 महीने सर्वाइव करते हैं। उस 6 महीने बाद भी उसमें से 3% लोग गायब हो जाते हैं और 2% लोग डराइव करते हैं, जिसमें से 0.5 कह लीजिए सक्सेसफुल हो जाते हैं बहुत ज्यादा एंड देन ग्रोइंग। चैट जीपीटी मुझे लगता है 21 सेंचुरी के यूथ के लिए वरदान है। आज आप देखें तो चैट जीपीटी के जो फाउंडर है ओपन एआई के, उन्होंने कहा था कि मैं गूगल जैसा प्रोडक्ट नहीं बना रहा सर, मैं गूगल को ही रिप्लेस कर रहा हूं। आज के डेट में गूगल का 15 से 20% ट्रैफिक कम हो चुका है चैट जीपीटी की वजह से। कोई भी इंसान ज्ञानी नहीं आया इस दुनिया में कि जो आंख बंद करे और कंटेंट उसके दिमाग में आ जाए। उसको बुक पढ़ने पड़ेंगे, आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, चैट जीपीटी पढ़ना पड़ेगा या महान लोगों को सुनना पड़ेगा। कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइटल है या थंबनेल है, हैशटैग है या टैग है या डिस्क्रिप्शन है। आपको क्या लगता है कि इन सब की कितनी इंपॉर्टेंस है? और एक बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर देखें तो फाइनेंस वाले तो एफिलिएट में अंधा पीट रहे हैं। मतलब एक फाइनेंस क्रिएटर, मेरे दोस्त लोग 50 से 60 लाख रुपए महीना एफिलिएट से कमाते हैं। सर मैं आपको व्हाट्सएप दिखा देता हूँ। अभी एक इंस्टाग्राम की क्रिएटर है जो एक रील बनाती है इंस्टाग्राम पे कि एक कंटेंट क्रिएटर का, सर जरा ये बताएंगे कितना लिखा हुआ है? 7 लाख। 7 लाख। जो मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं जो महीने का 8 से 9 करोड़ रुपए कमाते हैं मेरे दोस्त। एक कंटेंट क्रिएटर एंटरटेनमेंट, भुवन बाम हो गया, कैरी मनाटी हो गया, अगर वो अपनी एक लॉन्ग वीडियो बनाता है उसमें आपने किसी का और किसी का ऐड, तो ये सब जो भी गेमिंग बैटिंग ऐप देखते हैं वो कम से कम 50 लाख रुपए देता है इन कैरी मनाटी और इन सबको। एआई कंटेंट में आ रहा है, ऑडियो आप उससे बना सकते हो, अब वीडियो भी बना सकते हो। एआई के होने से क्या बहुत भीड़ बढ़ेगी पहला, या ये लोगों के लिए एडिशनल अपॉर्चुनिटी है कि अपना काम आसान करके अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हो? हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा कमेंट्स कंसिस्टेंटली आते हैं कि सोशल मीडिया पर ग्रोथ को कैसे अचीव किया जाए। क्या ये जो 2025 है, क्या ये सही वक्त है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आने का, या बहुत देर हो चुकी है? क्या अभी भी स्कोप है कि हम यूट्यूब का चैनल बनाकर बहुत सारा पैसा बना सकते हैं? और बना सकते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, क्या ब्लूप्रिंट होना चाहिए, किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या मिस्टेक हैं जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। और आज उसी को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ऑलमोस्ट 10 साल से काम कर रहे हैं। उनके बड़े बड़े चैनल हैं, 8 मिलियन से ज़्यादा उनके सोशल मीडिया फॉलोइंग है, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और वो कंटेंट अपना इसके अराउंड बनाते हैं कि कैसे आप अपनी प्रेजेंस को और बड़ा कर सकते हैं और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं। तो वो कंप्लीट रोड मैप देते हैं। तो आज हमारे साथ हैं अमरीश भाई, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अमित भाई। बहुत दिनों से, मतलब मुझे हमेशा आपका चैनल जो है मैंने सुना है काफी टाइम। इनफैक्ट मैं ऑडियो में बहुत सुनता था ये डाउनलोड करके, और इट्स लकीली कि मैं आज आपके चैनल पे हूँ, तो बड़ा प्राउड महसूस हो रहा है सर। थैंक यू सर। मैं आई थिंक आपका हमारे चैनल पे आना काफी दिनों से पेंडिंग था और काफी बार हमने फिगर आउट करने की कोशिश की कि कब आप आए और हम इसके बारे में शूट कर पाए, कब किस टॉपिक पर बात करें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आपकी भी जर्नी है। आप ऑलरेडी सोशल मीडिया पर इतने सालों से काम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 9 साल से आप काम कर रहे हैं, 9-10 सालों से। मतलब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ ऑलमोस्ट, तो मैंने देखा 8 मिलियन से ज्यादा आपके सोशल मीडिया की फॉलोइंग है। और आप जिस तरह से पूरे यूथ को आप ड्राइव कर रहे हो, जितने भी लोग कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो इतना एक्सपीरियंस रख के, और जैसे कि हम अभी पहले भी बात कर रहे थे कि आप इसके पूरे फेज देख चुके हैं, कब ऊपर कब नीचे, एल्गोरिथम का चेंज होना, क्या स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसी डायरेक्शन की तलाश कर रहे हैं जहां पर लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये सही वक्त है 2025 कि हमें सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर आना चाहिए, इंस्टाग्राम खोलना चाहिए,
तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं और आज हम कोशिश करेंगे उनके सारे के सारे सवाल। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। तो मुझे सबसे पहले जाना कि आपको क्या लगता है कि यार 2025 क्या ये सही वक्त है सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल खोलने का? वैसे तो ये क्वेश्चंस थोड़ा सा बहुत आपने जल्दी पूछ लिया, हाँ। बट आप इसके पीछे ना साइकोलॉजी समझते हैं, क्योंकि ये पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास है। मैं ये बोलूंगा हाँ। कि अगर जो कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो उसके लिए मास्टर क्लास है, पूरा वो सुने। सर आप ये देखो 2025 में भी बहुत से लोग 12th पास कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन पास कर रहे होंगे, 2026 में भी करेंगे, 27 में भी करेंगे। तो ये कहना गलत है कि आज ही राइट टाइम है, फ्यूचर राइट टाइम नहीं होगा, या पास्ट का राइट टाइम नहीं था, क्योंकि हर बार लोग ग्रेजुएशन करके निकलते हैं ना करियर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो फर्स्ट थिंग कि जो राइट टाइम है ये राइट टाइम है, फ्यूचर भी राइट टाइम होगा, ऐसा नहीं कि जो लोग, लेकिन जिनको पता है कि आज मैं क्रिएटर जर्नी शुरू कर सकता हूं और वो नहीं कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए मुश्किल है। करेक्ट है। तो इस आंसर को आई होप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यार कोई ना कोई बच्चा तो बड़ा होगा ना आगे चल के 5 साल बाद, इसका मतलब वो यूट्यूबर कभी बन ही नहीं पाएगा, ऐसा तो नहीं है, तो बनेगा। बट दिस इज अ राइट टाइम, क्योंकि ना अब बात आती है थोड़ा सा बाकी चीजों में देख लेते हैं। सर देखिए इंडिया में ना टेक्नोलॉजी काफी ग्रो कर चुकी है। अब यहां से ये एक फेज होता है कि पहले टेक्नोलॉजी बिल्ड हो रही थी। अब सर यहाँ पे बिल्ड हो चुकी है। मैं 3 प्लेटफॉर्म की बात करता हूं, पहला है यूट्यूब, दूसरा है इंस्टाग्राम और तीसरा फेसबुक। कोई भी कंटेंट क्रिएटर इन तीनों में से कोई किसी भी एक प्लेटफॉर्म को भी अपने आप को ड्राइव करता है ना, दे आर अर्निंग सच अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आज यूट्यूब पे मंथली 3 बिलियन व्यूज आ रहे हैं। सर क्या आपको जान के हैरानी होगी, 1 मिनट में 500 घंटे का कंटेंट डाला जाता है सिर्फ यूट्यूब पे। तो इतना कंटेंट डल रहा है, तो इतना कंटेंट डलने के बाद सिर्फ इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है 150 करोड़ से ज्यादा है, आप समझो। तो कंटेंट क्रिएटर की भी कमी है और लोग आगे भी बढ़ पाएंगे। तो दिस इज अ राइट टाइम जहां पे लोगों को आना चाहिए, जो लोग जानते हैं कि इसकी पावर क्या है, और फिर अगर छोड़ देंगे तो उनको शायद अफसोस होगा। जैसे मैं कई बार कहता हूं, आप क्योंकि आपको भी काफी टाइम हो गया, आप मिलना अपने फ्रेंड सर्कल में, तो बोलेंगे यार हमें तो आपकी वीडियो देखी यार यूट्यूब पे, बनाते सही कर रहे हो यार, मैंने भी डाला था आज से 100 साल पहले। ऐसा वो आपसे बोलेंगे, है ना, कि मैं जस्ट जोकिंग कर रहा हूँ, दे आर टॉकिंग अबाउट कि मैंने भी कुछ डाला था 2013 में, है ना, ऐसा बोलेंगे। बिल्कुल सही, करेक्ट, कि मैंने भी एक वीडियो बनाई थी 2018 में, 16 में, 15 में, है ना, ऐसा वो बोलेंगे आपसे। जस्ट बिकॉज ऑफ अपनी ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, अपने आप को गिल्ट जो महसूस होता है ना कि यार मैंने शुरू नहीं करी, अमित ने कर दी शुरू, तो वो अपने आप को बस सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। तो यही क्योंकि उनको मालूम था 2013 में कि यूट्यूब एक करियर है, उन्होंने अपने आप को डिराइव नहीं किया, आपने कर लिया। तो वही है, जिनको आज ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जिनको ये समझ आएगा पूरा पॉडकास्ट में रेवेन्यू सोर्स क्या है, क्या प्रोसेस होना चाहिए, किससे आगे बढ़े, इसका स्कोप क्या है, वर्टिकल कौन कौन से हैं, रेवेन्यू की स्ट्रीम क्या है, ये सब जानने के बाद अगर वो शुरू नहीं करेगा तो मुझे लगता है उसके लिए दे रहे हैं। नहीं, क्योंकि क्या होता है कि ये जो आपने बात बोली ना कि बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, और एक्चुअली में ऐसा बोलते हैं कि मैंने भी ना एक बार सोचा था, मैंने भी एक वीडियो डाली थी। तो आई थिंक ये समझना है कि जो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आई थिंक ये हर वक्त सही वक्त है, राइट, है ना। और लेकिन क्योंकि ना कई बार क्या होता है, जैसे बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी हैं, आपको भी आई एम श्योर कमेंट आते होंगे कि सर बुक समरीज तो बहुत सारे चैनल हैं, तो मैं बुक समरी बनाऊं क्या, मैं सर जो लोग रिव्यू कर रहे हैं, प्रोडक्ट का रिव्यू कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारे चैनल हैं। मतलब बहुत की भी डेफिनेशन है। जब आपने कहा, सॉरी बीच में इन्वेट कर रहा हूं, कितने हैं मैं तो गिन सकता हूं, मैं एज अ ट्रेनर गिन सकता हूं, शायद आप नहीं गिन सकते, बट बहुत लेस चैनल है। अगर आप सही में बोलूं सर 10 से ज्यादा आप 11वां नाम नहीं गिनवा सकते पूरे भारत वर्ष में। मैंने वही पॉपुलेशन की बात करी कि आप सोचो ना 150 करोड़ लोग बैठे हैं, उनके लिए 10 यूट्यूब चैनल होंगे क्या? सही बात है। अभी तो 100 और आ जाएंगे ना, तब भी ये बुक रीड करने वाला कंटेंट कम है। मतलब ये तो ड्रिवन है, लोग बोर हो चुके हैं वीडियो देखने से, लोग अब ना सिर्फ सुनना चाहते हैं। करेक्ट। तो अब YouTube की फैसिलिटी है YouTube प्रीमियम। अगर हर कोई 150 रुपए महीना दे देता है तो YouTube एक फीचर देता है जहां पे आप उसको ऑफ स्क्रीन में भी सुन सकते हो। करेक्ट। अगर आपने कोई ऑडियो की समरी, किसी भी बुक की समरी डिराइव करी है, लोग गाड़ी चलाते वक्त सुन रहे हैं, बस में हेडफोन लगा के सुन रहे हैं, कहीं वो गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं तो सुन रहे हैं, क्योंकि वो म्यूजिक से बोर हो चुके हैं। आप देखो ना, म्यूजिक में भी गिन के 3-4 सिंगर्स हैं, लोग उनकी 2 बार सुनते हैं, बोर हो जाते हैं, तो उनको चाहिए कुछ रिलैक्सेशन, बिकॉज दे आर मैच्योर। अब ना ऑडियंस समझदार है, आप अच्छा काम करोगे ऑडियंस आपको प्यार करेगी। क्यों? आज 2016 की बात करता हूं, जब हमने शुरुआत करी थी, ऑडियंस बिल्कुल जीरो थी, मैच्योर नहीं थी, यानी कि ऑडियंस को कुछ समझ ही नहीं था। आज के रेट में आपसे और मुझसे ज्यादा ऑडियंस को पता है कि 4000 घंटे चाहिए तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, है ना। यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो के ऊपर लगता है उसे थंबनेल कहते हैं।
आप समझ रहे ये हो? सब पता है। उस टाइम ऑडियंस को नहीं पता था, हमें ही नहीं पता था, कितनी मुश्किल से पता चला। राइट। मतलब हमें खुद थंबनेल पता करने में 7 दिन लगे थे, तब पता था इसे थंबनेल कहते हैं। आज लोग 7 दिन में बना के एक्सपर्ट हो जाएंगे, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो पहले ऑडियंस मैच्योर नहीं थी, अब ऑडियंस मैच्योर हो गई है। तो डेफिनेटली जब ऑडियंस मैच्योर है तो वो मैच्योर वाली हरकतें करती है कि किसी फालतू वीडियो नहीं देख रही, 4-5 क्रिएटर शॉर्ट लिस्ट कर लिए। तो आपको ना भीड़ को टैकल नहीं करना, आपको एक मोनोपोली ऑडियंस बनानी है। यही गेम है सर। तो जब आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो आपका जो कंटेंट है वो तो मेरे को लगता है यूनिवर्सल कंटेंट रहता है ना, क्योंकि जितने भी क्रिएटर पूरी क्या बोलते हैं हम अपने इंडिया में है, जो नॉर्थ बेल्ट में, जो हिंदी सुनना पसंद करते हैं, तो उन्हें सारे सॉल्यूशन आपकी वीडियो देख के आप मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम, बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन मुझे एक चीज समझनी है, जैसे क्या होता है कि जब भी हम YouTube से इनकम की बात कर रहे हैं पहला, ठीक है, तो बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि क्या मैं YouTube से इतनी इनकम कमा सकता हूं कि मैं अपना जो करियर है उसको छोड़ सकता हूं? अगर आप देखो आज के टाइम पे किसी भी, अगर मैं बात करूं जितने भी कोडर लोग हैं उनका फर्स्ट पैकेज है, थोड़ा अगर 1 साल एक्सपीरियंस भी हो जाए तो उनका क्या एक पैकेज होता है 3.2, 4, 5 लाख ईयरली, मतलब साल में वो 5 लाख रुपए कमा रहे हैं या 6 लाख रुपए कमा रहे हैं, राइट। मतलब 50,000 रुपए वो 2 साल अगर काम कर लेते हैं तब जाके उनकी सैलरी है 50 से 70, 80, 90 हजार। करेक्ट। हाँ, किसी को लकीली अगर ज्यादा मिल जाए वो एक अलग बात है, मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ना यूट्यूब पे मल्टीपल स्ट्रीम है सर, जिसमें से पहला है एडसेंस। तो एडसेंस की अगर मैं बात करूं, मुझे लगता है अगर आप 2 साल सीरियस होके जॉब के साथ, मैं तो छोड़ने की भी बात नहीं कर रहा, आप किसी भी प्रोफेशन में। और दूसरी बात, हम बार बार क्यों इसको प्रोफेशन कहते हैं यूट्यूब कोई प्रोफेशन नहीं है सर। जितने भी लोग यूट्यूब पे ऐसा कहते हैं यूट्यूब ऐसे कर लो, यूट्यूब इज नॉट अ प्रोफेशन, इट्स अ प्लेटफॉर्म जहां जो आपके अंदर स्किल है आप उसको डिराइव करते हो बस। ओके। आज आप किसी भी पर्सन से बोल दो कि आजा यूट्यूबर बन जाओ, उसको बनने के लिए कोई स्किल तो चाहिए होगा ना सर। राइट। आपको पॉडकास्ट करने के लिए एक अच्छा ओरिएंटर चाहिए, एक अच्छे सवाल पूछने वाले होने चाहिए, करेक्ट, तभी तो आप पॉडकास्ट कर पाएंगे ना। क्योंकि हम पॉडकास्ट सेशन में तो किसी को अगर कुकिंग का चैनल बनाना है तो सर कैमरा तो एक माध्यम है, उसको सबसे पहले खाना बनाना आना चाहिए। वाओ, वेरी गुड, क्या बात, राइट। कि कोई अगर योगा सिखाना चाहता है तो उसको योगा आना चाहिए, मैथ्स पढ़ाना चाहता है तो मैथ्स आना चाहिए, ब्लॉगिंग करना चाहता है। अच्छा, कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो आपने हाथ में पकड़ लिया तो आपको लगता है आता है, बट इसका मतलब नहीं आपको आता। अगर आप पेन पकड़ लोगे इसका मतलब आपको लेटर लिखना आता है, लेटर लिखने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं कि कैमरा पकड़ लिया और आप घूम रहे हो कि गाइस देखो ये क्या है, गाइस ये क्या है। दिस इज नॉट अ ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का मतलब आप वहां जाने से पहले उसके बारे में पूरा डीप अंडरस्टैंड करो, कि आप जाके उसके बारे में लोगों को बताओ, आप खुद एक्सपीरियंस मत करो, लोगों का एक्सपीरियंस कराओ। और जो लोग ये करते हैं डेफिनेटली उनका चैनल चलता है, और जो नहीं अपने आप को 30 मार्क का पहले समझते हैं और आता कुछ नहीं है, वो शायद बहुत स्ट्रगल कर जाते हैं और वो लोग इंडस्ट्री को नेगेटिव बनाते हैं। तो रही बात आपकी कि क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं, मैं दावे के साथ कर सकता हूं, यस। आज भारत में 50,000 यूट्यूबर ऐसे हैं जो मंथली 1 लाख रुपए से ज्यादा अर्न कर रहे हैं, और ये मेरा नहीं, स्टैटिक्स डेटा है सर। तो एट द एंड मैं ये नहीं कह रहा हूं आप 1 लाख रुपए कमाए कोई बेंचमार्क। अगर आप अपनी जॉब के साथ, मैं छोड़ने के लिए बात नहीं कर रहा, जॉब के साथ या तो आपका 2 चीज हो सकती है। जॉब में आपका मन है, आप कोडर हो, आप कोडिंग सिखाने लगो, आप अकाउंटेंट हो, आप लोगों को एक्सेल बनाना सिखाने लगो, राइट। जैसे सर आप जो आप लेके आए यूट्यूब पे, यूट्यूब पहले नहीं मिला था, जो आप मैनिफेस्टेशन करते हैं ये चीज पहले मिली थी, करेक्ट। यूट्यूब एक माध्यम मिला जिसपे आप आके डिराइव किया और आपकी स्पीड बहुत ज्यादा हो गई। तो जो आप कर रहे हैं बस उसी को यूट्यूब पे लेके आइए। ये कोई करियर नहीं, एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी स्पीड को 100 गुना बना देगा। तो डेफिनेटली आप जॉब छोड़ेंगे भी नहीं और आप सर्वाइव भी कर पाएंगे, और उस पैसे से आप ये सोच सकते हैं कि आगे चल के मेरा ये इतना बड़ा करियर हो गया कि मैं जॉब छोड़ के खुद के अपने काम को परस्यू करूँ। नॉट इवन यूट्यूब, जिंदगी में कोई भी चीज जो आपको पसंद है और आप खुद का अपना बिजनेस करते हो तो उसमें मजा ही अलग है। करेक्ट। और जैसे अभी ना आपने 3 मेजर प्लेटफॉर्म की बात की जो इंडिया में हम बात करते हैं, हाँ जी, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और पोटेंशियल फ्यूचर में भी और आज भी सबसे ज्यादा किस चीज में? थोड़ा इसको भी मैं डिटेल में डिकोड करूंगा। देखिए वैसे तो डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो यूट्यूब बोल सकता हूं, बट इसके पीछे लॉजिक है, सेंस ऑफ लॉजिक। कई बार लोगों को ना इतनी इक्विपमेंट नहीं है हर एक के पास कि एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए, कैमरा, वो कैमरे पे बात करें। तो मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों के अंदर अभी रिसोर्सेस की कमी है, थोड़ी नॉलेज की भी कमी होती है ना, जो चीज पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, मैं 10 साल से अकाउंट्स पढ़ा है, पढ़ाते पढ़ाते ज्यादा चीज सीखने को मिलती है, तो वीडियो बनाते बनाते लोग सीख जाते हैं, है ना। तो आप शुरू कर सकते हैं लोग शॉर्ट्स के माध्यम से, इंस्टाग्राम की रील के माध्यम
मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि एज कंपेयर टू यूट्यूब बहुत डिफरेंस है दोनों के बीच में, रेवेन्यू में, ब्रांड की लाइक सुटेबिलिटी में, है ना, और स्पॉन्सरशिप में भी बहुत डिफरेंस है। बट एक शुरुआत चाहिए ना सर, गाड़ी को पटरी पे लाने के लिए थोड़ा चलाना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इंस्टाग्राम से लोग शुरुआत करें, यूट्यूब के शॉर्ट से शुरुआत करें, बट उनका माइंडसेट होना चाहिए धीरे धीरे लॉन्ग वीडियो की तरफ। ओके। और ये मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लोग स्किल्स में आना चाहते हैं, जिनके अंदर कोई स्किल्स है, चाहे वो ब्लॉगिंग ही क्यों ना हो, कुकिंग, एनी स्किल्स, जितने भी स्किल्स आते हैं, कैड्स और पढ़ाना, सारी चीजें, तो तीनों ही अपनी जगह प्रॉफिटेबल है। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, सबका साइकिल बदलता है 4 सालों का। ओके। मैं ब्लेस्ड हूं कि मैं ये तीसरा साइकिल देख रहा हूं। हर 4 सालों में प्लेटफॉर्म बदलेगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, लोग रिलेट कर पाएंगे। आज से 4 साल पहले, क्योंकि पुराना मैं बोलूंगा तो लोगों को नहीं पता होगा, फेसबुक पे लोग देखते थे ऐसा मिस्टीरियस वीडियो आती थी कि एक हस्बैंड अपनी बीवी को मारे जा रहा है बहुत ज्यादा, और उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज हैं, और वो उसमें एक फुटनोट डालता था कि ये एक एक्टिंग है। पर लोग क्या देख रहे हैं, ये एक रियलिस्टिक अपनी बीवी को, और लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और जस्ट बिकॉज उसको व्यूज मिल रहे हैं और फेसबुक उसको भर भर के पैसे दे रहा है। बट आज आप ऐसा कंटेंट नहीं देख पाएंगे। पहले प्रैंक बहुत दिखते थे आपको कनॉट प्लेस में, सर वो सब खत्म हो गया, वो ऑडियंस। तो ना ऑडियंस बदलती है, क्योंकि हर 4 साल में इसका साइकिल बदलता है। तो एट द एंड आपको हमेशा जो अभी साइकिल चल रहा है वो थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में चल रहा है, बिकॉज द 2 जो मेन इंडस्ट्री के लीडर है वो है फेसबुक और वो है यूट्यूब। दोनों की आपस में बहुत बड़ी फाइट है सर। ये फाइट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं दिल्ली का सिटी एम्बेसडर रहा हूं 2023 का, ऑफिशियल यूट्यूब ने मुझे बनाया हुआ है, और 24 में मैं बिहार का रहा हूं। तो मेरे जब भी मीटिंग होती थी तो हमेशा शॉर्ट्स को ग्रो करने की बात करते थे। उनके कॉम्पिटिटर सीधा इंस्टाग्राम है। वो उनको ऐसा लगता है कि उनके पास बड़े बड़े क्रिएटर हैं यूट्यूब के पास, तो इंस्टा से ज्यादा बेटर कर पाएंगे। तो अभी जो है, क्योंकि प्लेटफॉर्म सपोर्ट कर रहा है शॉर्ट्स को, और आप के लिए भी शॉर्ट्स बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। नो मोर इक्विपमेंट्स, सारी चीजें नहीं चाहिए ज्यादा, बहुत कम समय में हो जाएगा। लोगों के पास टाइम भी कम है सर, जॉब करने जाते हैं, 9 to 5 जॉब करते हैं, आने में 2 घंटा लग गया ऑफिस से घर, आधे घंटे में कंटेंट लिखा, आधे घंटे में एक रील, मतलब 1 घंटे में काम शॉर्ट हो गया, बैठे बैठे रील अपलोड भी हो गई। तो तीनों ही प्लेटफॉर्म रिलायबल है, बट शुरुआत में कह रहा हूं कि वो शॉर्ट्स या रील से कर सकते हैं। मनी वाइज आपको क्या लगता है ज्यादा प्रॉफिटेबल? सर बहुत डिफरेंस है यूट्यूब और इंस्टाग्राम में। हाँ, क्योंकि ना जब भी मैं बात करूंगा ना सर, देखिए नॉट इवन यूट्यूब की सर, आप सिंपल सोचिए कि कोई इंसान आपको ढूंढ के मिलता है और किसी को आप भीड़ में मिलते हो, दोनों में फर्क है ना सर। यहाँ पे जितने भी लोग बैठ रहे हैं, अगर उनको गलती से हमें शॉर्ट्स में कहीं देख रहे होंगे तो 200-300 नंबर पे होंगे हम, है ना। क्योंकि आज एक नॉर्मल पर्सन का एवरेज फोन यूजेस टाइम 5.5 घंटे का है। राइट। इनफैक्ट आप और हम और यहाँ पे हमारे जितनी भी टीम बैठी है वो चेक करेंगे, 4 घंटे का उनका कम से कम फोन यूजेस टाइम है मिनिमम, एवरेज। बिल्कुल, किसी आज का दिन तो 8 घंटे ना हो। सो मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि लोग शॉर्ट्स ज्यादा देख रहे हैं, तो इतनी मेमोरी नहीं है कि वो सेव कर पाए हर एक को। फीड आगे जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, या तो आपको बहुत अतरंगी करना पड़ेगा। हाँ। अब लोग अतरंगी के चक्कर में लोग क्या बनते जा रहे हैं सर, दीपक कलाल बनते जा रहे हैं, पुनीत सुपरस्टार बनते जा रहे हैं। दे आर डूइंग सच अ शिट थिंग, वो समाज को बिल्कुल गंदा कर रहे हैं। अब जो लोग बिल्कुल हटके ही करेंगे और गंदा करेंगे, आप तो उनको याद रखेंगे ना हम लोग, बिल्कुल सही बात है, बट उससे समाज खराब हो रहा है। वैसे काम नहीं करने, कुछ ऐसा करिए जो उससे लोगों को वैल्यूज मिले। तो वैल्यूज वाली चीज हमेशा बोरिंग भी होती है है ना। हम खुद क्लास में जब पढ़ते थे, मास्टर कुछ डीप क्वेश्चन कराता था, नींद आ जाती थी सर। तो अच्छी चीज में बोरिंग भी होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए आपको हमेशा फोकस करना है कि लॉन्ग टर्म शिफ्ट होना है, वो भी लॉन्ग कंटेंट फॉर्म में, जिससे यूजर सर्च करके आए, कोई टॉपिक सर्च करे और आप दिख जाए, है ना। किसी भी बुक के बारे में लोग सर्च करेंगे आज, थिंक एंड ग्रो रिच ऑडियो बुक, सर आपकी वीडियो आएगी तो लोग सुनेंगे, उनको लगा रीडर बुक क्लब सेव कर लेता हूं यार, मुझे बाद में जरूरत पड़े। तो उसकी वैल्यू ही ज्यादा, जब वहीं पे वैल्यू ड्रिवन हो गई, ऑडियंस नहीं आपको वैल्यू दे दी, फिर ब्रांड वैल्यू ज्यादा होगी, एडसेंस पे आरपीएम ज्यादा मिलेगा आपको, एंड कुछ आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहेंगे तो उसका कन्वर्जन रेट भी ज्यादा होगा। तो बहुत डिफरेंस है सर रेवेन्यू। नहीं, करेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने भी ये महसूस किया है कि यूट्यूब से आई थिंक हम तो सभी प्लेटफॉर्म्स पर हैं, बाकी प्लेटफॉर्म पर हम बाद में आए, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, बट जिस तरह का रेवेन्यू शेयरिंग हमारे साथ एडसेंस के थ्रू होता है, या ब्रांड प्रमोशन जो हमें आज भी यूट्यूब से मिलती है या यूट्यूब प्लेटफॉर्म के लिए मिलती है, वो बाकी जगह पर उतनी ही नहीं मिलती एज मच, है ना। तो ग्रेट। तो मुझे एक चीज आप बताइए कि अगर कोई भी अपनी जर्नी, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आज शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? सर सबसे पहले ना 7 स्टेप फॉलो करने होंगे उनको। ग्रेट। अगर किसी पर्सन ने 7 स्टेप फॉलो कर लिए, वो एक सक्सेसफुल कंटेंट क्रिएटर बनेगा। सबसे पहला है निश चुनना कि किस निश में काम करना है।
यूट्यूब मिल गया तो कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। आपको तो करना पड़ेगा ना सर, है ना, कितना भी हम सीख लेंगे लेकिन हमें लगातार उसमें लगे रहना है। 2 चीज हो गई। थर्ड, जब समझ आ गया कि भाई ये निश है, निरंतर काम करना है, तो थर्ड है कंटेंट ढूंढना। कोई भी कंटेंट बनाएंगे तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक कंटेंट ढूंढिए, वीडियो बनाइए वाला मत करिए। एटलीस्ट चैट जीपीटी आज आपके पास है, 10 कंटेंट निकालिए। थर्ड कंटेंट हो गया सर। जैसे कंटेंट निकल जाएगा, आपने उस पर स्टडी करा, रीड करा, तो आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। जो लोगों के पास मोबाइल फोन और एक आजकल बोया का 700 रुपए का माइक आता है, वो लगा लिया, वो कंप्लीट हो गया। आई थिंक ये 4th हो गया सर। जैसे ये चीज रिकॉर्ड हो गई, उसके बाद सीधा प्रोसेस आता है एडिटिंग का, जो उनको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल में एडिटर्स हायर लोग नहीं कर पाते। ये भी बहुत आसान है। VN नाम का एप्लीकेशन है, कैपकट आ गया है, जो फ्री है, लोग यूज करें और मोबाइल से ही एडिटिंग कर लेंगे। एडिटिंग करने के बाद चाहिए उनको एक थंबनेल बनाना। कैनवा एक प्लेटफॉर्म है सर, वो यूज कर सकते हैं। हमने फैब्रिकोड करके एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जहां पे इंडियन सारे थंबनेल मिल जाएंगे। ओके 2 मिनट में लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे थंबनेल बनानी है लोगों ने, अब आता है अपलोडिंग का, जो कि थोड़ा सा SEO सीखना पड़ेगा। टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग, राइट सर, है ना, कि किस तरीके से मैनेज करें, ये चीज करनी है। अब लोग लगा इतना है डिफिकल्ट, ये बहुत आसान है। एक बार एक वीडियो के साथ करके तो देखिए। और जैसे ही इसी चीज को आप कंसिस्टेंट होके करते चले गए, अब कोई टाइम गारंटी नहीं है। कोई 10वीं और 12वीं का एग्जाम नहीं है सर कि आपने 10 चैप्टर पढ़ लिए और आप पास हो जाएंगे। सर ये कंटेंट क्रिएशन है, क्रिएशन है। क्रिएशन की कोई डेफिनेशन भी नहीं है, ये लोगों को बस इंगेज करना है कि कैसे आप लोगों को अपनी तरफ खींच सकते हैं। और एक बार जब खींच लेते हैं तभी तो इसकी वैल्यू है ना। लोग आपको, आज आप जहां भी जाते हैं लोग आपसे सेल्फी लेते हैं, है ना, वो क्या चार्म मिलता है। तो कुछ पाने के लिए सर कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो मुझे लगता है कि एक टाइम ड्रिवन है। आप कम से कम एटलीस्ट, मैं तो मानता हूं कि 1 साल दीजिए। मन लगा के शुरू से 1 साल दीजिए। लोग क्या करते हैं, आज मोबाइल उठाया सर, ये रहा मोबाइल, एक कंटेंट ढूंढा, हाय एवरीवन, जैसे तैसे कंप्लीट कर दिया वीडियो। सीधा तुरंत उनको जल्दी रहती है यूट्यूब पे डालने की, तुरंत डाल दी यूट्यूब पे, मेरी पहली वीडियो डाल के। नहीं, ये लोगों की पहली वीडियो नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है ये आपका फोन है सर, इसमें आप इतना गंदा पासवर्ड ला के रखते हैं, कभी कभी तो आप भूल जाते हैं, है ना। मतलब इसका मतलब ये कि ये फोन और आपके बीच बहुत सारी सीक्रेट चीजें हैं। सर पहली वीडियो में खूब गाली बकी है, देखिए बोले गंदा लग रहा है यार, दोबारा बनाइए, 30 बार बनाइए, 14 बार, 50 कम, मैं मानता हूं 20 बार बनाइए। आप खुद देखेंगे पहली वीडियो और 20वीं वीडियो में ह्यूज डिफरेंस होगा। और जब उस 20वीं वीडियो का आप यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो आपके रिलेटिव बोले हैं, और आधे पे रुक जाएंगे, वो कर तो ठीक रहा है यार। फिर वो पूछेंगे अरे कैसे कैसे किया है, तो आप बड़ा लाइटली लेंगे, अरे वह डाल दिया ऐसे ही। पर यार पहली वीडियो तुमने तो ऐसा ही बना दिया। पर आपको पता है कि वो पहली वीडियो नहीं है। पर लोग यही चीज नहीं समझ पाते। तो मुझे लगता है इस तरीके से लोग अपनाएं, एंड डेफिनेटली उनकी जर्नी कंटिन्यू भी रहेगी, क्योंकि 95% कंटेंट क्रिएटर 4थी वीडियो के बाद छोड़ देते हैं। सिर्फ 5% लोग जो हैं 6 महीने सरवाइव करते हैं। उस 6 महीने बाद भी उसमें से 3% लोग गायब हो जाते हैं, और 2% लोग डराइव करते हैं, जिसमें से 0.5 कह लीजिए सक्सेसफुल हो जाते हैं बहुत ज्यादा। कुछ लोग 40 से 50 हजार कमा रहे होते हैं, एंड देन ग्रोइंग गुड। नहीं, आई थिंक ये जो आपने 7-8 स्टेप बताए, आई थिंक इससे ना लोगों को बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी और समझ में आएगा कि ये ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा बड़े टास्क है, लेकिन जब आप इसको करने लगोगे तो आपको लगेगा सिर्फ एक प्रोसेस है जो अगर आपने फॉलो किया, और ये प्रोसेस डे टू डे लाइफ में आ जाता है। हाँ, मतलब ये आपको एक टाइम के बाद लगेगा कि मैं इसके अलावा और क्या करूं। ये तो हो ही गया, क्योंकि ये डे एक्टिविटी हो जाती है। अब जैसे ना मैं इसके ना पहले स्टेप पर आता हूँ जी, जैसे जो आपने बोला निश चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मैंने ना बहुत सारे क्रिएटर को ये कहते हुए सुना है कि आप निश में चुनो, सब सारा कंटेंट बना दो, लेकिन वो बड़े बड़े क्रिएटर हैं वो भी। हाँ, मैं सर अभी प्रूफ कर देता हूँ ना। मैं जब आप बड़े क्रिएटर बोलते हैं तो जरूरी थोड़ी है कि, जैसे किसी ने अच्छी बात कही थी कि जो घर चला ले वो देश थोड़ी चला लेगा, है ना। और जो देश चला ले जरूरी नहीं है वो घर चला ले। तो आज शायद नरेंद्र मोदी जी घर नहीं चला पाए लेकिन देश चला रहे हैं, है ना। सही बात है। और जो उससे पहले प्रधानमंत्री थे, शायद वो घर अच्छा चला बैठे, देश नहीं चला पाए। तो जरूरी नहीं है कि जो बड़ा कंटेंट क्रिएटर वो अपने निश में है वो दूसरों को सही, हर जगह आपको एडवाइस भी नहीं देनी चाहिए। जब आप देखिए लाइक बॉलीवुड के बहुत से सेलिब्रिटी से पूछा जाता है कि कैसे आपने फिगर बनाया, वो अतरंगी सा आंसर दे देते हैं कि मैंने ऐसा वैसा कर लिया था। तो लोग उस पर क्रिटिसाइज भी करते हैं कि भाई इन सबसे ये सलाह मत लो। करेक्ट। तो वैसे आप उनसे निश की सलाह मत लो। अब कुछ भी बना दो, क्या बना दोगे? मैं तो पूछता, मैं अगर आप मेरे साथ ऑडियंस होती है जो लोग बैठे हैं जो सोचना चाह रहे हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या बना लेते, क्या बनाते? मैं आपके लिए महात्मा जी टेक्निकल कैमरा लेके बैठ चुका हूँ, बनाइए क्या बनाएंगे? खाली हाथ कुछ भी नहीं बना पाएंगे ना, क्योंकि स्किल्स नहीं है। मैं बार बार कहता हूं सर, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, कोई स्किल्स नहीं है। स्किल्स आपको डेवलप करना पड़ेगा पहले कि क्या करना है। तो कुछ भी मत बनाइए, जस्ट थिंक कि आप पहले सोचिए
कि मैं क्या कर सकता हूं। दो चीजें होती है सर निश चुनने के लिए, पहला है एप्टीट्यूड और दूसरी है एबिलिटी। ओके। एबिलिटी मतलब कि लाइक मैं बहुत गांव में रहता हूं लेकिन मैंने ये सपना देख लिया, और मैं बड़ा थोड़ा मॉडर्न टाइप बच्चा था, गांव में ही हूं लेकिन मेरी जो दायरा है वो गांव तक ही है, मैं सिटी भी टियर 3 से भी आगे नहीं निकल पा रहा। लेकिन मैं एक कंटेंट क्रिएटर को देख रहा हूं जो फ्लाइंग की वीडियो बनाता है, एयरपोर्ट पे जाता है, फ्लाइंग करता है, तो मेरी एबिलिटी वहां तक पहुंचने की नहीं है, तो मैं चाह के भी वो काम नहीं कर सकता। तो ये दोनों, लेकिन मेरा एप्टीट्यूड है, मैं वैसा ही दिखता हूं, डैशिंग हूं, बात करता हूं, है ना, इंग्लिश अच्छी बोल लेता हूं, तो नहीं कर पाऊंगा, बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरी रीच नहीं है ना वहां तक। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके स्टार्टिंग के रिसोर्सेस क्या है ना, आप स्टार्टिंग के रिसोर्सेस क्या है और आपकी एबिलिटी भी क्या है। कई ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं सर हम ज्यादा बोलना कम पसंद करते हैं, हमें बस सिर्फ एजुकेशनल जो चीज पता है वही बताते हैं, तो फिर आप उसी लाइक प्रोफेशन में आ जाइए। तो बहुत आसान तरीका है सर निश चुनने का। सबसे पहले तो हमने जो हमारा वी में क्रिएटर चैनल है, हमने 100 से भी ज्यादा निश बताए हुए हैं लोगों को, उसके अंदर एबिलिटीज बताई हूँ कि क्या क्या आपको आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए जिस आप इस निश में फिट बैठते हैं। और दूसरा ये भी होता है कि लोग कहते हैं नहीं सर हम कर लेंगे, यूट्यूब पता चला है तो ये भी डेवलप कर लेंगे। तो डेवलप तो करना ही पड़ेगा पहले कोई स्किल। जैसे मान लीजिए हमारे घर में बहुत सारी महिलाएं रहती हैं, उनको है कि हमें कुकिंग चैनल बनाना है, तो कहीं ना कहीं उनको खाना बनाना तो आता ही था, अब थोड़ा यूट्यूब सामने आ गया है तो थोड़ा प्रेजेंटेशन करना भी आ जाएगा, तो वो थोड़ा सीख लेंगे धीरे धीरे। बट मुझे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं साफ बोलूंगा कि प्लीज ये वाला मिस्टेक मत करिए कि सब कुछ डालेंगे, जो चल गया वो चल गया। ये तो सर वो वाली बात हो गई कि कमान में जितने भी तीर है सारे दाग रहे हैं, जो लग गया वैसे ही तीर बनाएंगे, तो समझदारी नहीं है ना। तीर का पहले निशाना बनाएंगे, डेफिनेटली तीसरी ही तीर हिट हो जाएगी। कई बार लोग जब निश चुनते हैं बहुत, क्योंकि इस पे इतना बात इसलिए करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है लोगों के लिए। कई बार निश इसलिए चुनते हैं कि हमने दूसरे क्रिएटर को देखा है, उस पर बहुत व्यूज आते हैं, राइट, है ना। तो क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? ये भी एक स्ट्रैटेजी है ना। मैंने कहा ना कि जैसे मुझे पसंद है कि यार मैं सौरभ जोशी को, आजकल की यंग जनरेशन सौरभ जोशी को देखता है, वो सोचता है कि यार ये घर के ही ब्लॉग बनाता है और ग्रो कर जाता है, बट उसने एक ही वीडियो देखी ना, उसने उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया। आज अगर सौरभ जोशी को वो रिसर्च करने बैठता कि मैं देखता हूं इसने अपना करियर ग्रो कैसे किया, तब उसको समझ आता कि ये बहुत अच्छा पेंटर है। हाँ। इसने बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर की पेंटिंग बनाई, उसके घर गया, उसके साथ वीडियो बनाई, है ना। इसके बाद 3-4 भाई थे जो इंगेजिंग कंटेंट डाल पाते थे, राइट, करेक्ट। तो अगर ये सिनेरियो मैच कर रहा तब करिए। सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास भी एक घर है जहां मैं अपनी मॉम की वीडियो बना सकता हूं, फैमिली की, तो मैं ग्रो कर जाऊंगा, तो शायद वो मुश्किल है, राइट। तो आपको वो स्किल्स ग्रो करनी पड़ेगी, रेदर देन थोड़ा सा एड ऑन कर लीजिए कि सौरभ जोशी में ये कमी है। हम गिनवाते ना, आप में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, पता नहीं लाइक अमित जी कैसे इतना ग्रो कर गए, कुछ तो इनमें खास नहीं है। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं अच्छी बात है ना, क्योंकि आपको कुछ बेटर मिल सकता है, तो आप एड ऑन करिए। आपको लगता है सौरभ जोशी बाहर ज्यादा नहीं घूमता है, तो आप ट्रैवल करिए जिससे आप ऑडियंस को कुछ नया दे पाए। मुझे हमेशा ऐसा लगता था, जब मैं यूट्यूब पे आया सर 2016 में, मैंने पहला चैनल महात्मा जी टेक्निकल बनाया जिसमें हम फाइनेंस डालते हैं अभी, करेक्ट। तो मुझे लगता था जो ये मोटिवेशनल स्पीकर है स्टूडेंट वाले, खाली काउंसलर खाली ज्ञान देते हैं, थोड़ा सा ही बच्चों को मोटिवेट भी करें, कुछ उसमें शायरी भी बोल दें, है ना, कि ढूंढ लो नक्शे पे कोई और शहर, इस शहर में सबसे मुलाकात हो गई, तो कहते हैं वाह, तो इंगेजिंग हो जाएगा। तो मैंने भी कुछ ऐड किया। मैं वही कह रहा हूं, अगर आपको कोई कंटेंट क्रिएटर पसंद है तो उसमें अगर आपको लगता है ये कमी है तो उसको फिल करिए, और वैसा वीडियो बनाइए, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही ना, बिना सीखे कुछ नहीं कर पाएंगे। और जब आप आज के टाइम में जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक तो कंटेंट क्रिएशन है, चलो हमने कंटेंट ढूंढा और उसके ऊपर कंटेंट बनाया, लेकिन उस कंटेंट को क्रिएट करना, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई वीडियो बनानी है तो उसकी स्क्रिप्टिंग करना या उसका कंटेंट ढूंढना, आपको क्या लगता है उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, बेस्ट पॉसिबल तरीके क्या हैं? क्योंकि लोगों को कई बार ये लग रहा है कि क्या मैं दूसरों की वीडियो देखकर कॉपी करूं या चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूं, तो आप क्या प्रेफर करते हो, सजेशन देते हो? देखिए, ये ना बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो सकता है अलग अलग वे में, बट मैं एक सिंपल लेमैन की भाषा में समझना चाहता हूं कि आज हम और आप, है ना, कैसे कंटेंट ढूंढते हैं। हम अपना ही सीक्रेट रिवील कर देते हैं, और हर यूट्यूबर का सेम प्रोसेस है। सबसे पहले दिमाग में आता है, अगर टेक्नोलॉजी हम इतना ज्यादा फ्रेंडली ना हो तो बुक्स, हाँ, तो बुक्स पढ़ते हैं, राइट, बुक्स पढ़ते हैं, पूरी बुक्स पढ़ी हमने, फिर उनमें बहुत सारे थॉट्स मिलना शुरू हो जाते हैं कि मैं इस थॉट को लेके एक वीडियो बना सकता हूं क्योंकि मैंने इतना टॉपिक पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं वो भी हम कॉपी बोल सकते हैं क्या? नहीं, वो हमने पढ़ा, स्टडी करी, बहुत सारे नॉलेज आए, और फिर हम उसे अपनी लैंग्वेज में ड्रिवन कर रहे हैं। Right. कोई मास्टर ये बोले कि यार जो शर्मा जी है उन्होंने 10th चैप्टर पढ़ा दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ा दूंगा। सर आप फॉर्मूला तो वही रखेंगे ना, मेथड तो वही रखेंगे। इसका ये मतलब थोड़ी कि जो वर्मा जी थे उन्होंने शर्मा जी का कॉपी कर लिया, नहीं, राइट।
उन्होंने अपने स्टाइल में पढ़ाना तो वही सवाल, वही चैप्टर, वही एल्गोरिथम, वही थ्योरम। करेक्ट। तो द थिंग इज कि पहला हमारे पास बुक्स है कि हम बुक्स से वो चीज नॉलेज लें। आपको लगता है कि मुझे बुक्स बहुत डिफिकल्ट है, तो पहले लोग गूगल की सलाह लेते थे, गूगल पे गए, बहुत से आर्टिकल मिल जाते थे, वहां से लोग पढ़ते थे, फिर कंटेंट बनाते थे, लिखते थे, बनाते थे। एंड आज के टाइम पे चैट जीपीटी है सर। चैट जीपीटी मुझे लगता है 21 सेंचुरी के यूथ के लिए वरदान है। आज आप देखें तो चैट जीपीटी के जो फाउंडर है ओपन एआई के, उन्होंने कहा था कि मैं गूगल जैसा प्रोडक्ट नहीं बना रहा सर, मैं गूगल को ही रिप्लेस कर रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है। पूरा वो रिप्लेस, और आज के डेट में गूगल का 15 से 20% ट्रैफिक कम हो चुका है चैट जीपीटी की वजह से, क्योंकि लोग चैट जीपीटी से पूछते हैं। अगर आज देखो सर, 144 साल बाद प्रयागराज में हमें जाइए तो महाकुंभ लगा हुआ है जी, शायद लोगों को दोबारा दर्शन करने को ना मिले, है ना, 144 साल बाद लगा है। आज अगर आपको जाना है प्रयागराज और आपने 2 दिन की आइटिनरी बनानी है, आप चैट जीपीटी को बस इतना ही बोलना है कि मुझे प्रयागराज जाना है, मैं सुबह यहाँ से 5 बजे निकलना चाहता हूँ दिल्ली से अपनी कार में, है ना, और मुझे वहां से रिटर्न में नेक्स्ट डे शाम को रिटर्न होना चाहता हूँ। मुझे वेदर के बारे में बताइए, मुझे होटल्स के बारे में बताइए, मुझे क्या क्या थिंग्स कैरी करना है उसके बारे में बताइए, क्या मेरी गाड़ी की पार्किंग हो सकती है नहीं, और मुझे ट्रैवल का शेड्यूल बताइए ड्यू टू ट्रैफिक। वो पूरा लास्ट के स्टैटिक्स लेके आपको आइटिनरी बना के दे देगा, जो कि गूगल नहीं कर पा रहा। करेक्ट। और जब आप उसको करेक्ट मैच करेंगे, आपने बोला कि मुझे संगम के स्थल से बस 2 किलोमीटर पीछे जाके रुकना है, वो भी आपको बना के दे देगा। और अब जब आप इसको एट द एंड, हम किसी पर भरोसा कब करते हैं? जब हम उसको फैक्ट चेक करते हैं और वो सही निकलता है, आपको उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट हो जाता है। तो सर चैट जीपीटी बस ब्लाइंडली ट्रस्ट ही तो करवा रहा है। तो एट द एंड आज की ऑडियंस क्या करेगी? चैट जीपीटी पर जिस भी कंटेंट पे चाहिए, फॉर एग्जांपल कि किसी को कुकिंग रिलेटेड बनाना है, या मैं बोलता हूं सर आप ही का कंटेंट, क्योंकि आपसे लोग मोटिवेट हो रहे हैं यहाँ पे, तो उसको बनाना है, तो आपको लिखना है कि टॉप 10 बुक्स जो सबसे ज्यादा क्या है, हिट है। हाँ। उसके ऊपर मुझे समरी चाहिए, वो पहले बुक लाके दे देगा। तो पहली बुक आ गई लाइक कोई भी, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच आ गई, है ना, तो या फिर रिच डैड पुअर आ गई, रिच डैड पुअर डैड आ गई, तो उस बुक का लिखा एंड द गिव मी समरी फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स वीडियो, वो आपको निकाल के दे देगा। फिर आप उसको पढ़िए, इन इंग्लिश लिख देंगे तो एक तो हिंदी में आ जाएगा, इंग्लिश में आ जाएगा, हिंदी लिख देंगे हिंदी में आ जाएगा, राइट। फिर उसको पढ़िए, फिर थोड़ा सा अपना एड ऑन भी करिए। अब आप बोलेंगे हम तो बिल्कुल ब्लाइंड है, जो चैट जीपीटी देगा वही देगा, तो जीवन में आप ग्रो भी नहीं कर पाएंगे ना सर, क्योंकि आप तो है ही ना। जब आप बोल रहे होंगे तो आप एक मशीन ही कहलाएंगे, और लोग अभी भी ह्यूमन से टच में है। तो उस चैट जीपीटी कंटेंट को थोड़ा अपना फ्लेवर डालिए, जोड़ने का तरीका डालिए। आज सर आप देखोगे पॉडकास्ट के दौरान बीच में कोई जैसे कोई प्यून आ जाता है, पानी देता है, लोग उसको कट नहीं करते, क्यों? ह्यूमन टच चाहिए ना, थोड़ा लगे कि यार रॉ चल रहा है, अनफिल्टर्ड आजकल लोग डालते हैं कि अगर मुझसे गाली भी निकल गई तो वो भी जाएगा, कटेगा कुछ नहीं। कैमरामैन ने ऑन किया, जा भाई, इससे फायदा हो गया, एडिटिंग बच गया उसका, जो आ रहा है जाने दे। तो एट द एंड कंटेंट बनाने के सर यही तरीके, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। कोई भी इंसान ज्ञानी नहीं आया इस दुनिया में, बिल्कुल सही, कि जो आंख बंद करे और कंटेंट उसके दिमाग में आ जाए। उसको बुक पढ़ने पड़ेंगे, आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे, चैट जीपीटी पढ़ना पड़ेगा, या महान लोगों को सुनना पड़ेगा, जहां से उनको सीखना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। एक और इसमें जो एक और स्टेप जो आपने बताया, टेक्निकल नॉलेज, मुझे ऐसा लगता है कि जितने सारे लोग हैं जब कंटेंट का भी ग्रिप ले सकते हैं, जो एडवाइस आपने दी है, वो टेक्निकली थोड़ा सा ना सॉर्ट नहीं होता। जो टेक्निकली 2 चीजों में मैं बोल रहा हूँ, पहला वीडियो क्रिएशन पर जो उनका थॉट रहता है कि यार ये तो कौन वीडियो एडिटिंग करेगा, फोन में कैसे होगा, ठीक है, और दूसरा अपलोडिंग, कि क्या अपलोड करना चाहिए, राइट। तो हालांकि इसके सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, बट मैं आपसे सुनना चाहता हूं ताकि लोगों को समझ में आए कि यार ये इतना भी मुश्किल है नहीं सब। बिल्कुल, जब आप खुद ही बोल रहे हैं, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है, मैं आपको बताऊंगा, जो लोग एडिटिंग का कह रहे हैं, सर एडिटिंग में क्या होगा, 2 बातें हैं। सबसे पहली चीज, या तो आपको वीडियो एडिटर बनना है, फिर तो अलग चीज है। हाँ। आपको वीडियो एडिटर थोड़ी बनना है साहब, राइट। मैं अगर कुकिंग का क्रिएटर हूं तो मुझे कुकिंग क्रिएटर बनना है, मुझे एडिटर नहीं बनना है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले कुछ बातों को माइंड में रखना चाहिए, ठीक है, कि जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो क्या हो सकता है, जैसे बीच में कुछ फंबल हो जाएगा। हाँ। वीडियो शुरू करेंगे तो बटन दबाने के बाद हाय गाइस, वो स्टार्टिंग का कुछ आउटेज पार्ट हो गया, वो कट करना है। एंडिंग में खत्म होने के बाद थोड़ा पार्ट होगा, और बीच में कुछ गलतियां होंगी, तो मुझे कट पार्ट करना है, जो गलत है उसको कट। तो एक जंप कट हमें सीखना है जी। हाँ, उसके बाद मुझे लगता है जो मैं बोलता हूं उस जगह पे कुछ टेक्सटिंग आ जाए, तो टेक्सटिंग सीखना है। एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर में 50 चीजें होंगी, 50 चीजें नहीं सीखनी आपने। करेक्ट सर। आपके टीवी जब आप यूज करते हैं, जो लोग टीवी देखते हैं सर, टीवी में बहुत सारे फंक्शंस हैं, क्या सभी यूज करते हैं? एक लाल बटन है, ऑन किया, और एक चैनल का बटन होता है, वो चेंज करते रहते हैं, उसमें बहुत सारे बटन है, कभी उस पर भी नजर मारिए तो आप बोलेंगे भाई क्यों मारे, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो एडिटिंग में 50 चीजें हैं, मुझे उस पर क्यों घुसना है?
जंप कट है, फिर टेक्सटिंग है। फिर आपको लगता है जब मैं थोड़ा ये कर रहा था मुझे लग रहा था यार पीछे कुछ और आ जाता, फिर आप थोड़ा सा यूट्यूब पे रिसर्च मारते हैं, वो सीख लेते हैं, डाल देते हैं, वो चीज फिर यूज टू है। ऐसा नहीं कि आप पहले कहीं क्लास लेंगे बैठ के 2-3 महीने की, तब जाके एडिटर बने। आपको एडिटर थोड़ी बनना है, एडिटर बनना है फिर क्लास लीजिए। सही बात है। तो बहुत सिंपल तरीका आ चुका है सर। आज से 10 साल पहले जब हमने 9 साल पहले शुरू की थी, बहुत मुश्किल होता था। हमने तो क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते थे। हाँ, एक कैम्टेसिया करके आता था। मैं तो क्रैक, शुरुआत तो हमने यही करी है, मतलब क्रैक सॉफ्टवेयर का कैम्टेसिया यूज किया, बहुत मुश्किल होता था, तब जाके किया। आज तो फ्री में एप्लीकेशन इतनी आ गई है, जहां से मोबाइल आया वहीं से कट को डाला, डाल दिया। मतलब आप ट्रैवलिंग के दौरान, मैं तो बोलता हूं वरदान है। जो लोग मेट्रो सिटी में जॉब करते हैं, वो जॉब ऑफ होने के बाद अपने घर जाने में उनको मेट्रो में सर 1 घंटा लगता है एवरेज। बिल्कुल सही है। क्योंकि गुड़गांव नोएडा लोग जॉब करने जाते हैं और उनको 1 घंटा ट्रैफिक में लगता ही लगता है। वो बैठे बैठे रील देखते रहते हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा रील मत देखो, जो रील बना के आए हो ना, बैठे बैठे बस जंप कट लगाओ, टेक्स्ट लगाओ, बात खत्म। और जहां डाउट लगे वो हमारा वीमेक क्रिएटर खोल के सुन लेना, उसमें से मिल जाएगा आपको। तो मतलब बहुत सिंपल है सर, आप अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो आज के डेट। आज मैं और आप ट्रैवल करते हैं 1 घंटे गाड़ी में, हम क्या करते हैं जितने भी फोन कॉल्स होते हैं सारा शेड्यूल करके रखते हैं। हाँ। सामने वाला बोर हो जाता है, कहता और बता वो कहता अरे सर बस हो गया इतना ही, कट। तो मैनेज करिए सर टाइम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो टेक्निकल, जब हम बात करें वो जो YouTube चैनल कैसे बनाना है, कैसे अपलोड करना है, तो वही है ना सर कि जैसे अगर किसी को मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना है, तो आंख बंद करके तो नहीं जानेगा ना सर। वो आपके चैनल पे आएगा, थोड़ा बहुत सीखेगा कि अच्छा यार ये टेक्निक थी, इस तरीके से काम। तो वैसे जब आपको लगता है, तो हमारा एक चैनल है सर वीमेक क्रिएटर्स, जहाँ पे हमने सारा सिखाया हुआ है, डेली यही सिखाते हैं। तो आप जाएंगे 3-4 वीडियो देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे ऐसे अपलोड करना है। प्रोसेस तो एक ही है ना। जैसे पहली बार घर में टीवी आता है, हमें तो कैसे चलेगा पता नहीं, और फिर आप इतने मास्टर हो जाते हैं कि आंख बंद किया, बटर धड़ धड़ चेंज कर रहे होते हैं। प्रोसेस एक ही है, वीडियो अपलोड करने का हर दिन नया प्रोसेस नहीं होगा, एक ही प्रोसेस। अब एक चीज, जैसे आई थिंक ये तो मुझे लगता है बहुत अच्छे से वो उन्हीं स्टेप्स को आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और क्योंकि क्या है ना, लोग ना, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और लोगों के अंदर गजब की स्किल्स हैं डेफिनेटली, और मतलब आज वो लोग 100x कर सकते हैं करेक्ट अपने आप को। तो मैं कई बार ये महसूस करता हूँ कि यार ये एडवाइस करता हूँ, क्योंकि हम इसी में, तो मैं उनको ये बोलता हूँ भाई जो तू जानता है ना, ये तो इसको रिकॉर्ड कर दो, शूट कर। और वो टेक्निकली इतना अटकने की कोशिश अटक जाते हैं कि यार ये कौन करेगा, शूट कैसे होगा। बट आई एम श्योर अबाउट इट, जो अभी आपने एक्सप्लेन किया उसके बाद उनको बहुत सारे रास्ते समझ में आए। और एक एग्जांपल भी देता हूँ इसका। मतलब सर यूट्यूब इतना हुआ ही नहीं, बहुत आसान चीज है करना। आप इसको 2 फ्रेम में चलते हैं, एक स्टेप और पीछे चलते हैं। पहला, जब आप एक अच्छे स्टूडेंट थे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, 100 में से 100 नंबर ले आते हैं, मास्टर ने कहा बेटा इसको पढ़ा दे। आपको पढ़ाना बस घर फंबल हो जा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, पसीना आ जा रहा है, लेकिन सॉल्व कर देंगे आप सवाल। आप बोर्ड पे लिख देंगे, बोलेंगे सर मैं बता नहीं पाऊंगा। सेम यहां भी है ना सर ऐसा, कि जब आप पहली बार आप नॉर्मल बिना कैमरे के बोल रहे थे, क्योंकि आप एक टाइम लिमिट है, हमें हैबिट पड़ चुकी है, कैमरा ऑन हुआ बोलना शुरू, तो आप एक स्पीड मैच नहीं कर पाएंगे। शुरू में लगेगा पता नहीं वो आगे जा रहा है, मैं पीछे ना हो जाऊं, तो आप अपनी स्पीड बढ़ा देंगे। मैं बार बार कहता हूं कि जो एक अच्छा वक्ता होता है वो हमेशा कम बोलता है। इसके पीछे लॉजिक है। मतलब जब आप एक स्टेज पे आप मॉनिटर करिएगा, एक पर्सन 10 मिनट में 10,000 शब्द बोल ले रहा है, और वही एक अच्छा वक्ता 5,000 ही शब्द बोलता है, क्योंकि उसको पता है मेरी फ्रीक्वेंसी स्पीड कैसे मैच करती है, कहाँ तेज बोलना है, कहाँ कम बोलना है ना। और जो नया बंदा होगा वो कैमरे की स्पीड से तेज आने की कोशिश करेगा। तो वही है, यही स्पीड का गेम है सारा, कि कहाँ आपको धीरे बोलना है, कहाँ तेज बोलना है। तो जब शुरू में 5-7 वीडियो पढ़ाना शुरू करेंगे, तो जो आपकी स्किल्स है वो धीरे उसका मैच कर जाएंगे। तो सर थोड़ा सा तो टाइम लगता है ना जीवन में, करेक्ट है। तो फिर वो धीरे धीरे मैच हो जाएगा, फिर आप धीरे धीरे अच्छा बोलने लगे। आप देखेंगे कि हाँ यार 10 दिन पहले मैं थोड़ा ऐसे था, अब मैं बोल लेता हूँ बढ़िया। अमेजिंग। एक चीज मेरे को बताइए, जैसे बहुत सारे लोग सीधा ना भुवन बाम बनना चाहते हैं, मतलब वो उनके माइंड में सिर्फ ये रहता है कि मैं एक वीडियो डालूं और मेरे आ जाए मिलियंस ऑफ व्यूज, या चलो हजारों में तो आए हैं, पहली वीडियो डालते हैं, जिसकी वजह से बहुत ऑब्वियसली यानी कि कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशन अपनी राइट सेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो हमें पता ही है कि कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द व्यूज यू गेट, आपको वो मेंटेन करनी पड़ती है। तो उन लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस है? सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रे करता हूं कि कभी आपके जीवन में ऐसा ना आए, क्योंकि ना ये चीज ना टेक्निकली आ जाती है। टेक्निकल क्या है, कभी गलती से आपकी पहली वीडियो चल गई, बहुत वाहियात बनाई थी, अच्छी जैसी भी। अच्छा, समाज का ना एक नजरिया है साहब, आपके पास बहुत पैसा है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर आज मैं अपने पूरे खानदान में ना
सबसे अच्छा बच्चा हूँ, पूरे गांव में अच्छा बच्चा हूँ। किस लिए? जस्ट बिकॉज मेरे पास पैसे आ गए। अगर यही मेरे पास पैसे नहीं होते तो सबसे बेकार औलाद होता मैं। राइट। तो पैसे से नजरिया वैसे ही यूट्यूब पे भी है। अगर आपके वीडियोस पे अच्छे व्यूज हैं तो लोग बोलते हैं यार क्या वीडियो बढ़िया बना रहे क्रिएटर है। हैं। और आप अच्छा कंटेंट भी बनाएंगे और व्यूज कम है तो बेकार कंटेंट है। तो एक हाँ। नजरिया तो है ही। तो पहली वीडियो आपने खराब बनाई थी लेकिन टेक्निकल ग्लिच की वजह से उस पर व्यूज शॉर्ट हो गया, वो उस पर आ गया 1 लाख व्यूज। आप भी जोश में आ गए यार, मजा आ गया 1 लाख व्यूज। लेकिन सर सेकंड वीडियो क्या आपकी चलेगी? नहीं चलेगी। हाँ। अब वो सेकंड वीडियोस 500 700 व्यूज ला रही है, वो आपको जिंदगी भर दुख देती रहेगी क्योंकि आपने वो ग्रोथ देख लिया है एक ही वीडियो का। तो हमेशा आप फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे। भले आपका 500 700 1000 ग्रोथ हो रहा है लेकिन आप फ्रस्ट्रेटेड है ना। तो आप अपनी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, आपके माइंड में एक ही चीज है कि काश मेरे भी यार दोबारा से आते, हमें मेरा तो लाख वाला क्रेज है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मैं बार बार कहता हूं कि पहली वीडियो कभी बूस्ट ना हो, ये प्रे करिए। हमेशा आप अपने आप को स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है। पहले 500, फिर 1000, फिर 2000, 3000। आपका ये मोटो नहीं होना चाहिए कि मेरी एक वीडियो लाख चली जाए, मिलियन चली जाए। आपका मोटो होना चाहिए कि मेरी हर वीडियो पे एवरेज व्यूज सेम होने चाहिए। कि लाइक अगर मेरा एवरेज व्यू 10,000 है तो भगवान लाख मत देना, लेकिन अगली वीडियो पे 10-12,000 रेंज देना। आपकी ग्रोथ ये होनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक सही पैरामीटर है एक कंटेंट क्रिएटर को अपने आप को मेजर करने का। जब हम टेक्निकल चीजों पर आते हैं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इस पर बहुत कंटेंट भी मेक क्रिएटर, मैंने बहुत फॉलो किया आपका, बहुत देखा है कंटेंट उसमें, तो बट हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा समराइज भी कर देते हैं। बहुत जो टेक्निकल चीजें, जैसे कि कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे टाइटल है या थंबनेल है, हैशटैग है या टैग है या डिस्क्रिप्शन है, 3-4-5 चीजें जो हम फिल इन करते हैं जब हम बिफोर भी अपलोड करते हैं वीडियो। आपको क्या लगता है कि इन सब की कितनी इंपॉर्टेंस है? या क्या, या किस एक एलिमेंट की टाइटल क्यों सही जरूरी है या टैग सही जरूरी क्यों है? ये थोड़ा आप प्लीज बताइए। मैं ये मानता हूं कि आप बिल्कुल रॉन्ग, आपको नहीं पता है तो मैं एक्सप्लेन करता हूं। बहुत सारे मिथ है उस पर डिस्कस नहीं करते। सीधी बात है सर, 100% में से ना 90% आपका कंटेंट और आप इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन 10% भी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। उसको हम नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहली चीज है मेटा डेटा जो होता है कि टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, राइट। सबसे पहला है टाइटल, क्योंकि लोग सर्च जो करते हैं वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन की स्टार्टिंग की 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि टाइटल में आप 100 लेटर डाल सकते हैं, मैक्सिमम कैपेबिलिटी। क्योंकि देखिए ना, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, मतलब यूट्यूब खुद एक वेबसाइट है, आपकी खुद की वेबसाइट नहीं है। या आप किसी और की वेबसाइट पे एक पोर्टल मिला हुआ है जहां पे आप जाके वीडियो अपलोड करते हैं। तो आपके पास बहुत सारी चीजें नहीं है, आपके पास लिमिटेशन कुछ चीजें है। टाइटल है जो कि 100 लेटर मिला, आप कितना भी माथा मार सकते हैं, उसी 100 में ही आपको काम चलाना पड़ेगा। साइकोलॉजिकल हिट करना पड़ेगा कि मैं पहला लेटर जो है वो हिंदी में लिखूं, क्योंकि मेरी हिंदी ऑडियंस है तो हिंदी लोग पढ़ के तुरंत आ जाते हैं। फिर थोड़ा इंग्लिश लिखूं, सर्च में आ जाता है। फिर थोड़ा डिस्क्रिप्शन जो है वो 5000 लेटर का होता है, जहां पे बहुत सारी चीजें फिक्स हैं। जैसे वीडियो के शुरू में एंड में बोलेंगे कि भैया सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मेरे सोशल मीडिया पे जाओ, फॉलो कर लो। तो डिस्क्रिप्शन में यूजुअली आपका सोशल मीडिया लिंक रहता है, फिर कुछ डिस्क्लेमर रहता है जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो। और स्टार्टिंग की 3 लाइनें कि इस वीडियो का समरी है क्या, जिससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे कि यार इस वीडियो में इसने ये, आप बेसिकली यूट्यूब को डेटा भेज रहे हो उसके बॉट्स को पढ़ने के लिए। तो उसके 3 लाइनें में आपने समराइज किया कि इन दिस वीडियो, जहां पे मैंने अमरीश भारती का पॉडकास्ट लिया है ना, जो यूट्यूब के बारे में बता रहे थे, तो उसको लग रहा है कि जब भी कोई यूट्यूब का मास्टर क्लास देखना चाहेगा मैं उसको ये पॉडकास्ट पुश करना चाहूंगा। तो टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन आ गया, फिर उसके बाद टैग। अब बहुत से लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बोलेंगे टैग रिलेवेंट नहीं है, है ना, ये नहीं है। बट अगर आप देखें, अगर रिलेवेंट नहीं होता तो यूट्यूब के पास करोड़ों रुपए वो खर्च कर रहे हैं प्रोडक्ट टीम के। मतलब प्रोडक्ट की टीम इतनी फुद्दू है कि वो टैग का भी रखा के बैठी है। आप समझिए ना, मतलब हम और आप बैठे जिसके पास 50 से 60 लोगों की टीम है, हम 2 मिनट में जज कर लेते हैं अरे यूट्यूब तो बेकार है, टैग बेकार है, टैग की जरूरत नहीं है। और यूट्यूब जो प्रोडक्ट पे, नील मोहन जी जो यूट्यूब के सीईओ हैं सर, वो प्रोडक्ट हेड थे पहले, वो अभी सीईओ है। मतलब इतना लोग बात कर रहे हैं टैग बेकार है और वो उनको लग रहा है नहीं ठीक है, तो एट देन उनको ठीक लग रहा है तो ठीक ही होगा। तो जो चीज यूट्यूब ने दे रखा है उसका यूज करिए। 500 लेटर का वो भी आता है। आप सर्चेबल टॉपिक डालिए, आप एक वर्ड मत डालिए। जो लोग सर्च करते हैं ना, एक्चुअली सर्च बार में कुछ भी लिखेंगे कि हाउ टू ग्रो, तो एक सेंटेंस आ जाएगा, वो सेंटेंस टैग बनाइए। ओके, राइट। हैशटैग इतना इंपॉर्टेंट नहीं। हैशटैग क्या है, कम्युनिटी बिल्ड करता है ना। हैशटैग अमित कुमार, हैशटैग रीडर बुक क्लब, राइट सर, हैशटैग मैनिफेस्टेशन। तो जब भी कोई मैनिफेस्टेशन पे क्लिक करेगा, वैसे यूट्यूब पे मुझे नहीं लगता कभी आपने क्लिक किया होगा हैशटैग, राइट, तो लोग भी नहीं करते सर क्लिक। तो ये कम्युनिटी जहां इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है कि यूट्यूब पे आप हैशटैग वाला गेम खेले, बट आप एक बना के रखिए अपना, कभी हम अपना बना के रखते हैं, क्लिक करें तो हमारी सारी वीडियो आ जाए। ये सब यूज कर सकते। थंबनेल कितना इंपॉर्टेंट है सर? थंबनेल देखिए ना क्या होता है, हम टाइपोग्राफी से ज्यादा विजुअल ग्राफी में बिलीव करते हैं। सही। तो थंबनेल में 2 चीजें हैं, कलर और टेक्स्ट।
कलर जो लोगों को इजीली समझ आ जाए, तो समझने का क्या लॉजिक है? जैसे आप फाइनेंस का कलर देखेंगे तो लोग ग्रीन यूज करते हैं, मनी रेड यूज करते हैं, है ना? अब जितने भी फाइनेंस के जितने भी पॉडकास्ट चैनल देख लीजिए, जहां मनी की बात आएगी, 5 करोड़ 3 करोड़, है ना, वो ग्रीन और रेड यूज करेंगे, क्योंकि लाल जो है वो नेगेटिव का साइन है और ग्रीन जो है वो पॉजिटिव का साइन। करेक्ट। राइट। तो जहां भी इस तरीके का कलर और फिर टेक्स्ट में 5 करोड़ 3 करोड़, तो फाइनेंस में पैसा चमकता है सर, है ना? अगर आप देखें जैसे मैनिफेस्टेशन हमारा टॉपिक है, तो अगर इसमें आप देखेंगे तो इसमें थोड़ा सा 2-3 कलर मिक्स रहता है लोगों का, क्योंकि साइकोलॉजिकल हम डार्क कलर पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये धीरे धीरे आ जाता है कि मेरी ऑडियंस किस टाइप के कलर को देख रही है, थंबनेल नहीं चलता था, ये चल रहा है। ये भी एक साइकोलॉजिकल है, मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा इस पे, और कंटेंट हमें अच्छा बनाना है एट द एंड, और थंबनेल तो अच्छा बनाना ही है सर, क्योंकि यूजर देख के क्लिक करता है इसमें। तो बहुत सारे लोग जो जब CTR के ऊपर एक्चुअली में थंबनेल पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, मतलब कि क्लिकेबल तो वो होना ही चाहिए, जिसमें शॉकिंग फेस लगाना। मैं वही कह रहा हूँ कि एट द एंड देखिए, अगर आप देखिए कैनवा एक प्लेटफॉर्म है जहां पे लोग जाके थंबनेल बना लेते हैं, वहां पे ऑलरेडी प्रीसेट्स पहले से हैं, लेकिन वो इंडियन ओरिएंटेड नहीं है, वो सारे फॉरेनर वैसा है। तो हमने भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया, अच्छा, उसका नाम है फैब्रिकोड। फैब्रिकोड। अच्छा, ओके। तो जितने भी आपके इंडिया के यूट्यूबर्स हैं, इनफैक्ट आपके भी बहुत सारे वहां पे थंबनेल्स के प्रीसेट्स मिल जाएंगे लोगों को। अच्छा, किसी को रीडर बुक क्लब लिखेगा, वो आपके सारे थंबनेल वहां आ जाएंगे, बस वो क्लिक करेगा और वो एडिट कर देगा, आपका चेहरा हटा के अपना लगा दिया, तो विद इन 5 सेकंड से वो सेम थंबनेल बना सकता है। तो एट द एंड सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, हर तरीके, कैनवा है, मोबाइल से बनाना है, पिक्सल लैब है, ऑल द सॉल्यूशंस अवेलेबल। डिपेंड्स आप कितना एफर्ट डालना चाहते हैं, तो आप डालिए, और उस चीज को धीरे धीरे, सर टाइम टेकिंग प्रोसेस, आप जब घुसेंगे ना तब आप उसको प्रॉब्लम समझ आएगा। जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं, लोगों को लगता है कितना आसान है यार, मतलब 1 घंटा बैठ के बातें करते हैं और चले जाते हैं, बट क्या पता कई बार ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड भी ना होता है, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है, ऑडियो खराब हो जाती है, वीडियो, तो ये सब तो चैलेंज है ना सर। गेस्ट ही नहीं आया, हम 1 घंटे से बैठे हैं, गेस्ट नहीं आ रहा, तो ये टाइम टेकिंग, चैलेंज, प्रॉब्लम्स, ये सब हैंडलिंग तो करनी पड़ेगी, तो ये चीज आगे बढ़ाती है सर। बहुत सारे लोग, जो आपने बात बोली ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो कंटेंट क्रिएशन की जो जर्नी है ना, बड़ी जैजी है, चमकदार है, वो तो है सर। अच्छा, वो तो है। लेकिन लोग इसके पीछे का जो एफर्ट ना, वो मुझे लगता है देख नहीं पाते हो। मैं यहाँ पे लोगों को गुमराह नहीं करना चाहूंगा दोस्त, मैं आपको सच बताता हूँ, जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं ना जीवन में हर तरीके के प्रोफेशन से लोग मिला हूँ 8 साल में से। डॉक्टर से मिलता हूँ जो ऑफलाइन है, जो यूट्यूब पे नहीं आए, परेशान है साहब, डॉक्टर साहब। लॉयर परेशान है कि घर से पूजा पाठ करके तलाक वाला मैटर आ जाता है, क्या करूं, मेरे पैसे के चक्कर में करना पड़ता है, गाली मिलती है, हर बंदा परेशान है। सर मैं कम से कम 1 to 1, क्योंकि आपको पता है मैंने इंडिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है सर, 5000 कंटेंट क्रिएटर, आप भी थे उसमें। यस, हाँ जी। सर मैं 1 to 1 भी ना करीबन 700 यूट्यूबर से बैठ के लंबी बातें करी है मैंने इन 9 सालों में, 700 क्रिएटर से बैठ के। एक भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं मिला जिसने ये ना बोला हो कि मेरा, जो ये बोला हो कि मेरा प्रोफेशन खराब है, बोला हो सर ब्लेस्ड है कि यूट्यूब के थ्रू कंटेंट क्रिएटर में आ गए। राइट, एग्री। और आप भी एग्री कर रहे हैं सर, मतलब हमें, वी आर ब्लेस्ड, मतलब क्योंकि हम जो आए थे ना 5 साल पहले, हम धक्के से आ गए थे, हम कोई जॉब लेने नहीं आए थे। आजकल जितने भी टीचर है, सब देखा, फिजिक्स वाला, अनअकैडमी, यहाँ पे टीचरों की 3 लाख 4 लाख रुपए महीने की सैलरी है, तो लोग कहते हैं हमें तो ऑनलाइन टीचर बनना है, तो वो बनने आए, पर हम और आप बनने नहीं आए थे, हम धक्के से आए थे। ऐसे ही कुछ करने के लिए कि अरे कुछ ट्राई करते हैं, कुछ हो गया। बट अब तो सर ये प्रोफेशन है, तो हम जो हो गया, हमें अभी भी ब्लेसिंग कहता है कि थैंक गॉड यार, हमारा जो एफर्ट्स है, हमारी मेहनत है, उसमें हमें मजा आता है ना, हमें मजा आता है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब जितने लोग कह रहे हैं एक्चुअली चमक धमक की दुनिया है सर, हमें खुद मजा आता है, बहुत मजा आता है। आज आप कल आपका जो मन करे वो कर सकते हो सर। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे लोग कर सकते हैं, बट अगर आप एक थोड़ा ठीक ठाक कंटेंट क्रिएटर बन गए तो आप जो चाहो कर सकते हो, क्योंकि आप सोचो ना, एक ब्रांड, एक रेवेन्यू का थोड़ा लोगों को बता दें कि टाइप्स ऑफ रेवेन्यू, कितने तरीके से पैसे आते हैं, तभी लोगों को मजा आएगा। क्योंकि आप और हम खुश क्यों है, क्योंकि पैसा एक्चुअली आ रहा है तभी तो। राइट सर यूट्यूबर ना कुछ 6 से 7 तरीकों से एक एवरेज यूट्यूबर पैसे कमाते हैं, हर तरीके से। पहला है एडसेंस, जो इंस्टाग्राम पे नहीं है लेकिन यूट्यूब पे फैसिलिटी, बिल्कुल सही, कि अगर आपका 1000 घंटा कंप्लीट हो गया, 4000 घंटे का वॉच टाइम, तो आपको यूट्यूब एड रेवेन्यू के थ्रू पैसे देता है। अलग अलग कंटेंट क्रिएटर का अलग अलग है, बट इंडिया में $1 है एवरेज, मतलब 1000 व्यूज पे आपको 83-85 रुपीज मिलेगा। तो ये एक एडसेंस के थ्रू मिल गया। दूसरा है सर स्पॉन्सरशिप, कि मान लीजिए आप
लाइक आपका बुक कंटेंट है, बुक समरी, तो बहुत सारी बुक कंपनी कितनों ने अप्रोच किया होगा, कितनों के आप बुक पढ़ते होंगे, आइडल मानते होंगे, वो लोग आपको सर बोल के रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज हमारी बुक ले लीजिए। आपको कितना प्राउड महसूस होगा यार, इनको पढ़ते थे यार, है ना। शिव खेरा जी आपसे मिले हुए हैं। करेक्ट सर, हमने तो शुरुआत ही उनसे करी थी, स्वेट मॉडर्न और शिव खेरा की किताब पढ़ के। करेक्ट। वो आज हमारे साथ बैठ के हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और वैसे ही हमें ब्रांड आ जाता है सेकंड, तो ब्रांड हमें पैसा देता है, तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। मतलब अगर आपके 1 लाख व्यूज कंसिस्टेंटली हर वीडियो पे आ रहे हैं, और एवरेज इंडिया में बोल रहा हूँ, सबका अलग अलग है, फिर भी आपको कम से कम 50,000 रुपए तो मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल सही, विच इज वेरी गुड। ज्यादा मिलता है, मतलब एवरेज बता रहा हूँ, कम से इतना ही। मैं सर के सामने कोई फॉल्स कमिटमेंट नहीं करना चाहता कि आपको इनको ही बुरा लगे कि बाद में काट दें है ना, कि बिल्कुल सही, जैसे एक्चुअल वे इनमन में है ही इतना, मिनिमम तो इतना है। करेक्ट। तो दूसरा हो गया सर। तीसरा है एफिलिएट। किसी भी कंपनी जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें एफिलिएट, से सर का कोई बुक है, बुक दिया सर ने, लिंक दे देंगे अमेजोन का एफिलिएट, उनको सेम पैसा देना पड़ेगा, लेकिन आपको 5 से 6% कमीशन मिल जाएगा, आ जाएगा। और ये बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर आप फाइनेंस कंटेंट क्रिएटर देखें तो फाइनेंस वाले तो एफिलिएट में अंधा पीट रहे हैं। मतलब एक फाइनेंस क्रिएटर, मेरे दोस्त लोग 50 से 60 लाख रुपए महीना एफिलिएट से कमाते हैं। अब आप बोलेंगे जितने भी ये जो लाइक ब्रोकिंग कंपनी है उनके सब ब्रोकर बन जाते हैं। मेरे थ्रू किसी ने स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन कराया, अब वो जितनी भी ट्रेडिंग करेगा ब्रोकरेज का 50 से 60% मुझे मिलेगा। आप समझ लीजिए। करेक्ट। तो 50 से 60 लाख रुपए हमारे जो सर्कल में क्रिएटर घूमते हैं वो कमाते हैं ब्रोकरेज से, मतलब एफिलिएट से। कुछ नहीं करना उन्हें, बहुत बड़ा, कुछ सर्विसेज नहीं देनी। मेरे थ्रू आपने अकाउंट ओपन कराया, बस अब तुम ट्रेडिंग करो बैठ के, पैसा मुझे आ रहा है। और ये है रियलिटी। तो ट्रेडर लोग एफिलिएट से कितना कमा रहे हैं, मतलब एक बड़ा चंक है। मतलब कहता है ना कि रोज, मतलब आप छोटा अमाउंट नहीं है कि 5,000 6,000 आ गया कि इसके लिए आप यहां से सर्वाइव कर सकते हो, अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हो। करेक्ट। चौथा, आप जब कुछ दिन काम करने लगते हैं तो आप अपना खुद का कोई कोर्सेज सेल करना चाहते हैं, कोई मेंटोरशिप सेल करना चाहते हैं, कोई प्रोग्राम लाना चाहते हैं, राइट। यहाँ भी एक अच्छा ऑडियंस है, आप अपनी एक सर्विस दे रहे हैं और लोगों को सर्विस सस्ते में मिल रही है। सर आप सोचिए ना कि आप 1,000 रुपए में लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है सर। मतलब आपसे मिलना इट्स अ ह्यूज थिंग, है ना। मतलब हमारे लिए प्रिविलेज की बात है कि मैं सर के साथ बैठा हूँ, लेकिन कोई पर्सन 1,000 रुपए में आपसे पूरा एक लाइव सुन रहा है आपके लिए, तो उसके लिए भी बड़ी बात है। लेकिन आपके लिए बेनिफिट क्या है कि आपका दायरा 3 किलोमीटर का नहीं, आपका पूरा विश्व है। करेक्ट। आप एक जगह बैठते हो और आपके सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं, बट वो छोटा छोटा टिकट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, नंबर बड़ा बन गया, तो आपके लिए भी एक अच्छा बेनिफिट हो गया। तो चौथा सोर्स भी बहुत तगड़ा है। बिल्कुल सही। 5वां, लोगों को लगता है यार क्यों ना हम यूट्यूब और इन सब पे अच्छा कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दें। आपने सर बुक लॉन्च कर दी अपनी, है ना, तो कुछ भी लॉन्च कर लीजिए। 5वां, उस तरीके से लोग कमा लेते हैं। और सब अपने आप में धुरंधर है। अगर आप एक भी प्रोफेशन में चाहते हैं उनसे भी रिलाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं आपको 5 स्ट्रीम करो तभी अच्छी लाइफ जी पाओगे, एक पकड़ लो, उससे भी कर पाओगे। तो सर आपने कोई बुक लॉन्च कर दिया, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, लोग उससे पैसे बना रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद लोग आपसे कंसल्टिंग चाहने लगते हैं कि सर हमें मेरी कंपनी, जैसे मैं अपना ही बता रहा हूँ, बेसिकली मैं जो गिनवा रहा हूँ सारे अपने बता रहा हूँ कि हमने सारी चीज करी है, बुक्स और सारी चीजें। फिर कंपनीज आती है कंसल्टिंग के लिए कि सर आपकी कंसल्टिंग चाहिए मार्केटिंग में, तो फिर वहां से एक अच्छा खासा पैसा आने लगता है। तो देयर इज अ वे, 6 से 7 वे हैं जो एवरेज क्रिएटर पैसा कमा पाते हैं यहाँ से, और वो फिर चाम की जिंदगी जीते हैं। आपने कहा कि गाड़ी घोड़ा घर, है ना, एक आध कोई रेंटेड पे ले आते होंगे, लेकिन सभी के अपने ही होते हैं। तो दिस इज द वे सर। अमेजिंग। आई थिंक बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आई थिंक ये जो पार्ट है ये बहुत जरूरी था जी लोगों को समझना, ताकि लोग ये समझ पाए कि बहुत कुछ किया जा सकता है। एक जस्ट ऐसे ही सवाल आया मेरे माइंड में, दो इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के लिए पूछता हूँ। आपकी नॉन में, नाम नहीं बताना है, आपकी नॉन में ऐसा कौन इंसान है जो हाईएस्ट अर्निंग इंस्टाग्राम की आपने कितनी देखी है कि इंस्टाग्राम से इतने पैसे कमाता होगा, और हाईएस्ट अर्निंग इन यूट्यूब आपकी नॉन में? जो आप कह रहे हो नाम नहीं लेना है वैसे, ठीक है, नाम लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। सर मैं आपको व्हाट्सएप दिखा देता हूँ। अभी एक इंस्टाग्राम की क्रिएटर है जो एक रील बनाती है इंस्टाग्राम पे, मेरी टीम ने मुझे भेजा, क्योंकि हम लोग ना क्रिएटर्स को ब्रांड भी देते हैं। हाँ। मेरी टीम ने भेजा, उसका रेट भेजा है, आपको मैं रेट पढ़वा देता हूँ, बस रेट का नाम बता देना है। आज की चैट है अभी की, जस्ट आधे घंटे पहले की, कि एक क्रिएटर का रेट क्या है। जस्ट मैं, क्योंकि ये रखिएगा पूरा रॉ, क्योंकि लोगों को ना एक्चुअल वैल्यूज मिले कि एक इंस्टाग्राम की एक लड़की, ये भी अच्छी बात है, हाँ। लड़की कंटेंट क्रिएटर है और उसका रेट कितना है। सर आप ये अभी देख सकते हो, मैं आपको ये बस दिखा रहा हूँ अपने ग्रुप में कि उसका रेट कितना है, कि एक कंटेंट क्रिएटर का। सर जरा ये बताएंगे कितना लिखा हुआ है, सी इज नॉट एक्टिव के बाद क्या पढ़िए सर कितना है, एक रील का पढ़ लीजिए सर, कितना है? 7 लाख प्लस 7 लाख। और टाइमिंग बता दीजिए सर, टाइमिंग कितना है? 2:30। अभी हमारा 8 बजे करीब पॉडकास्ट शूट हो रहा है।
एक इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर 7 लाख रुपए चार्ज कर रही है। अरे 7 छोड़ो, बार्गेनिंग करके कितना कम करा लेंगे यार, 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मतलब बार्गेनिंग रो गिरा के 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मतलब मैडम जी प्लीज करो, थैंक यू मैडम जी आपने मान लिया। ये हाल है, एक रील का 7 लाख रुपए इन्फ्लुएंसर चार्ज कर रहा है। तो सारे गेम खत्म हो गए ना सर। बिल्कुल सही है, करेक्ट। ये मैं आपको अभी का दिखा रहा हूं, तो मेरा तो सर काम ही यही है, मैं तो लोगों को लाइव एग्जांपल देने बैठ जाता हूं। पर मेरे एग्जांपल से क्या फर्क पड़ेगा, लोग सुनेंगे, अभी जितने लोग सुन रहे हैं गायब हो जाएंगे। मोटिवेशन मैं मोटिवेट ही कर रहा हूं फिलहाल अभी, लेकिन 1% लोग जो होंगे ना वो करना शुरू करेंगे। अब वो इनको डिसाइड करना है कि 1% में इनको आना है कि नहीं। वाव। यूट्यूब का बताइए, जो आपकी नोन में कौन है? आप सोचिए ना सर, इंस्टाग्राम यूट्यूब में कितने हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ये पॉडकास्ट दिखाने में खत्म हो जाएगा। हमने तो खैर यूट्यूब से शुरुआत करी है, मैं टचवुड ब्लेस्ड की। यूट्यूब पे मेरे 2 चैनल है सर, महात्मा जोवी में हमने अच्छा काम किया है, इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम किया है। मतलब आप सिंपल, जब मैं क्या नंबर बोलूं लोगों को ना फेक लगेगा एक्चुअली नंबर। नहीं, कोई बात जो मैंने यूट्यूबर्स देखे हैं जो महीने का 8 से 9 करोड़ रुपए कमाते हैं मेरे दोस्त लोग। 9 करोड़, डिफेंडर है, सब कुछ है, ऐश कर रहे हैं, बड़े घर विला सब ले लिए हैं, कम उम्र में 30 भी नहीं क्रॉस कर रहे हैं, 26 27 28 में। और जो मैंने देखा है उन शुरुआत करते हुए, जिनके पास सही से एक्चुअली कोट पहनने खरीदने के पैसे नहीं थे वीडियो बनाते वक्त। मेरे तो कई ऐसे स्टूडेंट रहे हैं सर जिनके पास फोन खरीदने के पैसे नहीं थे, मेरे सेशन में आते थे, और आज वो लेजेंडर से घूम रहे हैं। ये हाल था। मतलब इस तरीके की लोगों ने मार्केबल नंबर्स अचीव करे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब। तो ब्रांड सर, एक एक ब्रांड एक एक वीडियो का 40-40 लाख रुपए देता है। मैं नाम ले लेता हूं फॉर एग्जांपल, क्योंकि मैंने काम किया हुआ है। सर विवेक बिंद्रा जी आज से 3 साल पहले जब वीडियो करते थे, 3 साल पहले, अभी तो छोटे छोटे क्रिएटर लेने लग गए 30 लाख रुपए, सर एक ब्रांड का 35 से 40 लाख रुपए चार्ज करते थे। बोलो अपनी वीडियो में 1 मिनट के लिए बात करने के लिए, वो उसमें इंटीग्रेटेड वीडियो। और उसमें भी वो फिल्टर करते थे कि क्या एक्चुअली ये बंदा सही है कि नहीं जिसको मैं प्रमोट कर रहा हूं। देने वाले लोग भर भर के बैठे पड़े। और आज तो सर 30 लाख रुपए 40 लाख रुपए से कॉमन। एक कंटेंट क्रिएटर एंटरटेनमेंट, भुवन बाम हो गया या लाइक अपना कैरी मनाटी हो गया, अगर वो अपनी एक लॉन्ग वीडियो बनाता है, उसमें आपने किसी का और किसी का एड, तो ये सब जो भी गेमिंग बैटिंग ऐप देखते हैं, वो कम से कम 50 लाख रुपए देता है इन कैरी मनाटी और इन सबको 50 लाख रुपीस। तभी तो आप इनका कंटेंट देखते हो। जो इसने अभी मिस्टर बीस्ट पैरोडी बनाया था, वो एक कंटेंट कम से कम सर उसका खर्चा है 30-35 लाख रुपए का। राइट। तो उसमें ब्रांड ले लिया ना सर उसने 50-60 लाख रुपए का। आप समझ रहे हो, दिस इज द मार्केबल नंबर। मतलब अब यूट्यूब कोई सर टेम्परेरी चीज नहीं है। अच्छा लोग बोलेंगे आगे चल के बंद हो गया तो 10-20 करोड़ पॉकेट में आ गए, बंद हो गया तो हो गया भाई, फिर वो क्या आंकना है। और इस पे भी एग्जांपल दे देता हूं। संदीप सर से जब मैं मिला था, संदीप महेश्वरी सर से, उनके साथ जब मैं बैठा तो मैंने उनसे कहा, उस टाइम लोग मुझसे पूछे कि सर यूट्यूब बंद हो गया तो, मैंने कहा बाजू में बैठे हैं यूट्यूब वालों ने कहा था कि अब आपके ऊपर भी ऐड लगाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि बंद कर दो, अपना प्लेटफॉर्म खोल लेते हैं, और उन्होंने खोल भी लिया था अपना प्लेटफॉर्म संदीप सर ने। तो अगर आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपके लिए प्लेटफॉर्म कोई मायना नहीं रखता है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे वहां ऑडियंस आ जाएगी। आज सर मैं नया चैनल शुरू करूं, मेरा वहां ऑडियंस बन जाएगा। राइट। तो आपको किसी प्लेटफॉर्म से नहीं डरना है, आपको अपने आप को एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर बनाना है। ये होना चाहिए। ये तो बहुत मोटिवेटिंग था ये सब। थैंक यू सो मच सर। नहीं नाइस, क्योंकि क्या होता है कि और सर ये कोई मोटिवेशन नहीं है। मतलब कुछ लोग शायद इसको नेगेटिव वे में ले लें, ये रियलिटी है सर। मतलब आप इमेजिन कर सकते हो, संदीप महेश्वरी सर वो आज से 5 साल पहले 1 साल का 100 करोड़ कमा सकते थे वो। हाँ, जो उन्होंने छोड़ा है। तो YouTube इतना देने को तैयार बैठा है ब्रांड की 100 करोड़ लो। अच्छा ये उन्होंने कभी कहा होगा, लोगों ने सुना, ऐसा नहीं है, हमें पता है ना, हम तो क्रिएटर्स के लिए काम करते हैं। छोटा नंबर बताया उन्होंने कि जनता थोड़ा मान ले, इससे बड़ा नंबर अचीव कर सकते हैं वो कोई भी कंटेंट क्रिएटर। ये है सर। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। जैसे आपने बात की भी, कैरी है, भुवन बाम है, ठीक है। अब ये जो लोग है ना, ये इन्होंने अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट किया है। अब जैसे 2 तरह के कंटेंट है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। पहला है फेसलेस, दूसरा है विद फेस। मैं दोनों तरह के कंटेंट में रहा हूं। जैसे रीडर बुक्स पे पहले मेरा फेस नहीं था, अब हम विद फेस हैं। डॉक्टर अमित कुमार पर विद फेस ही है। तो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया है कि जब आपका पर्सनल ब्रांड होता है तो आप मतलब
अनलिमिटेड पोटेंशियल है उसमें पर्सनल ब्रांड का होना। आप इसको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं पर्सनल ब्रांड का होना? थोड़ा इलेबोरेट करूं प्लीज प्लीज। मतलब मैं सोचता कि मैं अंबानी होता तो कितना मजा आता जीवन में, है ना। कहाँ मैं अमरीश भारती, महात्मा। एट द एंड देखिए सर, सबका अपना एक मजा है, बट दिक्कत है ना, जो चीज अचीव कर लेते हैं उसमें मजा नहीं आता। हमें एक नई चाह होती है कि अगला कुछ करे, कुछ किक चाहिए हमेशा जीवन। करेक्ट है, तो वही है, जिसके पास फेसलेस चैनल भी नहीं हो सकता, बस भाई फेसलेस ही बनवा दे। सर रियलिटी है ना। तो देखिए एट द एंड हर चीज में बेटर है। अगर आप देखें तो लाइक भुवन माम ने यूट्यूब पे 4 महीने बाद कंटेंट बनाते हैं, वो कहाँ काम कर रहे हैं? वो बॉलीवुड में चीजें में काम कर रहे हैं। उनको लगता है कि यार यूट्यूब से ज्यादा पैसा यहाँ है, वेब सीरीज में काम कर लूं। तो हर जगह से आप जाएंगे, उस जगह से एक अगला स्टेप आपको बेटर ही लगेगा। तो सबसे पहले मैं ये नहीं कहूंगा कि पर्सनल ब्रांड बेटर है, कंपैरिजन ही नहीं है सर। फेसलेस, क्योंकि मैंने भी फेसलेस से शुरुआत करी थी। महात्मा जी टेक्निकल पे मैं वॉइस ओवर ही था। अच्छा, ओके। बट वही है ना कि वहां से फिर आपको लगता है कि फेस दिखा दो तो ज्यादा अच्छा है ना। फेस आता है लोगों का ना, हर एक बंदे का क्या। तो मैं वही कहूंगा कि जो रिसोर्सेज है आपके पास, उससे शुरुआत वहां से कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने की, फेसलेस भी पर्सनल ब्रांड आपका बिल्ड हो सकता है। बहुत सारे गेमर्स आपने देखे होंगे जो 10-10 मिलियन 15-15 मिलियन पे फेस रिवील करते हैं, है ना। हर चीज का अपना मजा है। लोग सोचते हैं कि यार तुम महात्मा जी टेक्निकल, अमित भाई रीडर बुक क्लब, आप लोग पॉपुलर हो, आप नया चैनल शुरू करोगे चल जाएगा। नहीं चलेगा भाई, आपका पहले चलेगा। एग्जांपल देता हूं, हमारा परसेप्शन बना हुआ है कि महात्मा जी टेक्निकल है, ये पर्सनल ब्रांड ट्रेनर है, कि ये बंदा क्रिएटर का ट्रेनर है। मैं कोई और कुकिंग सिखाऊंगा, लोग हंसने लगेंगे। सर मैंने भी रिसेंटली 15 किलो वेट लूज किया है। yes, तो आपने देखा होगा वेट, मैंने बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू सर, कम किया है। बट मैं अभी हेल्थ का ज्ञान दूंगा, मुझे कमेंट में 100 में से 99 गाली होगी और एक मेरा ही कमेंट होगा कि गाइस लिंक पे क्लिक करके कहीं और चले जाओ। राइट। तो लोग, मेरा परसेप्शन बना हुआ है कि मैं ये करता था, मैं ये चीज हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे। जो नया चेहरा आता है ना, वो कुछ भी बोल देगा, लोग मान लेंगे, क्योंकि लोग उसका ड्यू डिलिजेंस नहीं करते ना। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आप डरिए मत, आप नए हैं तो बहुत अच्छे हैं। तो पर्सनल ब्रांड अच्छी चीज है सर। पर्सनल ब्रांड ना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैंने क्या कहा, जो आपको अट्रैक्ट करे ना, आप भीड़ में मिल जाओ और लोग ढूंढ के आए, यही फर्क है। तो पर्सनल ब्रांड ढूंढ के जाने वाला गेम है। अभी क्लास प्लस एक कंपनी है, उसके फाउंडर है मुकुल। मैं उनसे मिला, मैंने कहा बड़ी अच्छी रील चल रही है आपकी, बढ़िया कर रहे हो यार, डूइंग गुड जॉब। तो वो कहते हैं कि देखो अमरीश सर, पहले और अब में पता क्या है, मैं सारा डेडिकेशन मैंने कंपनी को दे रखा है, बट रील बनाने से फायदा पता क्या हुआ कि पहले ना जब मैं ऑफिस में घूमता था, कोई एम्प्लॉय पलट के नहीं देखे। मैं क्या अपने चेयर पे काम कर रहा हूँ, हो गया। लेकिन अब जब घुसता हूँ ना, तो एम्प्लॉय दिखता रहे, क्योंकि उसने रात को मेरी रील देखी थी। उसको एक्सप्रेशन होता है कि यार मुकुल सर के बगल में बैठा हूँ, उनको देखने को मिल रहा है। समझ रहे हो? तो पर्सनल ब्रांड का ऑरा ये है। तो जितने भी फाउंडर है मैं उनको ही बोलूंगा, कंपनी के ओनर है, कि आप अपना एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करिए। राइट। और अब वो कर भी रहे हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल देते हैं, कभी कुछ तो डालते हैं, लेकिन उसको थोड़ा चैनलाइज तरीके से डालिए। बिल्कुल सही है, डेफिनेटली ग्रो करेंगे। आई एग्री कंप्लीटली। एक ना आज के टाइम में एक बहुत अच्छा ट्रेंड है, हम भी उस ट्रेंड का पार्ट है, पॉडकास्टिंग। जी, हम भी पार्ट है सर, हम भी पार्ट है, करेक्ट। तो आप, लेकिन पॉडकास्टिंग में भी ना बहुत कुछ चल रहा है। मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग जो पोटेंशियल रखते हैं, दे आर एंटरिंग इनटू, बहुत सारे लोग पॉडकास्टिंग में एंटर कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आई थिंक ये बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उन्हें पहला क्या आना चाहिए पॉडकास्टिंग में? फ्रेश, उन्होंने कभी कंटेंट क्रिएशन नहीं किया, दे डायरेक्टली गेटिंग इनटू पॉडकास्टिंग। सेकंड, अगर आना चाहिए तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सर सबसे पहले उन्हें देखना चाहिए कि मैं पॉडकास्ट कर क्यों रहा हूँ। ओके, मेरा मोटो क्या है करने का। उनको अगर मोटो ही क्लियर नहीं, तो मैं 2 बातें बता देता हूँ कि अगर आप इससे रिलेट कर पाए तो अपने आप को क्लियर मान लीजिए। सबसे पहला है नेटवर्किंग। सर पॉडकास्ट आपको नेटवर्क बिल्ड करता है। ये तो सच है। आपके इस शेयर पे कोई मिलियनर बैठा है जो महीने के 5 करोड़ कमा रहा है, उससे आप 3 घंटे लगातार सवाल पूछ रहे हो जो आप पूछना चाहते हैं। राइट। सो आप उससे लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं और वो सारी बातें बता रहा है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। पूरा 2 घंटा एक्सपीरियंस दिया है जो यूजर को ही मिला है, और उसके व्यूज आने से वो आप पे भी खुश है कि यार अमित भाई से मिला था यार, उनके चैनल पे बड़ा यार मेरा पॉडकास्ट चल गया। तो आपका एक कनेक्शन बन चुका है। उस कनेक्शन से आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसके बिजनेस में आप इंटर करना चाहते हैं, आपके बिजनेस में उसका कोई कनेक्शन हो के हेल्प हो सकता है, डेफिनेटली इट्स गोइंग, है ना। तो पहला तो सर ये हो गया। दूसरा, आप सोचते हैं कि नहीं मैं पॉडकास्ट को एज अ बिजनेस मॉडल ही देखना चाहता हूँ। जैसे आपका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर बात करते हैं आप, करेक्ट। तो आपको पता है कि फिर वो इसी इर्द गिर्द चीजें घूमेंगी सारी, है ना। वैसे लोग आने लग गए, जैसे बहुत सारे यूजर जो पॉडकास्ट देखेंगे वो हमसे जुड़ेंगे भी, हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हमारी कम्युनिटी बिल्ड होगी। तो आपका एक मोटो क्लियर है सर कि आप पॉडकास्ट क्यों कर रहे हो। और थर्ड मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि आजकल रिसोर्सेज आसान हो गए हैं। पहले क्रिएटर बनना कितना मुश्किल था,
कैमरा खरीदो, डीएसएलआर खरीदो, फिर लाइट सही नहीं आ रही, चेहरे पे धुंधला, यहाँ पे व्हाइट आ रहा है क्योंकि लाइट रोशनी पड़ रही है बहुत साहब। मुश्किल था भाई। और अब आसान हो गया है जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, लोग अवेयर हो गए हैं। तो एक यूट्यूब में बार बार कहता हूँ, यूट्यूब पे आपको और हमें देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी टीम काम कर रही है। राइट है, बिल्कुल सही। तो अब क्या हो गया सर, अब ना स्टूडियोज रेंट पे मिलना आसान हो गया है। पहले आपको स्टूडियो बनाना पड़ता था खुद का, हाँ राइट। स्टूडियो रेंट पे मिलना आसान हो गया, कैमरे रेंट पे आ जाते हैं, माइक आ जाता है, इनफैक्ट आपको एक पैकेज मिल जाता है। एक पैकेज ऐसा मिल गया कि आप महीने में 4-5 पॉडकास्ट कुछ 30-35-40 हजार में कर सकते हैं, बिल्कुल सही, राइट। और आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं 40,000 रुपए इन्वेस्ट करने के नेक्स्ट 6 मंथ तक, तो आप डेफिनेटली आप कर सकते हैं। फिर आपका एक शेड्यूल हो गया, सारी चीजें आने लग गई, राइट सर। तो टेक्नोलॉजी ने आसान कर दिया, तो वो भी एक जरिया है जिससे ज्यादातर लोग इन कर रहे हैं। और आपका मोटो क्लियर होना चाहिए। मुझे लगता है अगर ये 3 चीजें लोगों के आसपास हैं तो वो एक अच्छे पॉडकास्टर बन सकते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। एक चीज मेरे को जाननी है, जैसे अभी एआई का बहुत ज्यादा बोलबाला है, आप खुद भी एआई के आसपास बहुत सारा काम अभी कर रहे हैं, स्किल पे जो हमने डिस्कस किया, स्किल से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बना रही हैं, हम बहुत जल्दी देखेंगे उसको। स्काई हट आपने शेयर किया था, तो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट। तो आपको क्या लगता है कि एआई का होना, क्योंकि एआई ना जब कंटेंट क्रिएशन में ना हर जगह आ रहा है, एआई कंटेंट में आ रहा है, ऑडियो आप उससे बना सकते हो, अब वीडियो भी बना सकते हो, राइट। तो आपको क्या लगता है कि एआई के होने से क्या बहुत भीड़ बढ़ेगी पहला, या ये लोगों के लिए एडिशनल अपॉर्चुनिटी है कि अपना काम आसान करके अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं? वही सर, एडिशनल मैं बोलूंगा कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, लोग इससे डरे ना, मतलब एआई से। आप देखिए पहले जो लोग रेडियो था, पहले लोग रेडियो सुनते थे, फिर टीवी आने लग गया विजुअल, राइट। जो लोगों ने अपने आप को स्विच किया और जो कोसते रह गए वो डूब गए। सही बात। तो एट द एंड एआई को आप अडॉप्ट करिए अपने आपके स्किल से चीजों में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे हम ही बात करें, हम एक कंटेंट क्रिएटर है, तो एआई हमारी कहाँ हेल्प कर सकता है? तो हमारा क्या एआई हमारे कंटेंट लिखने में हेल्प कर सकता है? तो यस, हमारे पास एक चैट जीपीटी करके प्लेटफॉर्म है, वो हमारे अच्छे कंटेंट ढूंढने में हमारी मदद कर देगा। दूसरा है हमारे लिए वीडियो एडिटिंग। क्या हमारे लिए वीडियो एडिटिंग को इंगेज बनाने के लिए कोई वेबसाइट है? तो डेफिनेटली देयर आर सो मेनी एआई प्लेटफॉर्म जो हम वीडियो डालें और वो कुछ अच्छी एडिटिंग करके वो देने में कैपेबिलिटी रखता है, फिर हम थोड़ा सा एडिट करना पड़ता है। तो डेफिनेटली आप उसको ट्राई करना चाहिए कि भाई ट्राई करने में क्या जाता है ना। कहा आप हमेशा ह्यूमन पे रिलाई मत रहिए, क्योंकि जितने भी ह्यूमन लाइक ड्रिवन कंपनी है वो बड़ी नहीं बनी है, हमेशा टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनियां बड़ी बनी है। शार्क टैंक इंडिया लोग देखते हैं, वहां पे देखिए कोई एक बंदा सिर्फ आइडिया लेके आता है, उसको 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे मिल जाता है, और कोई रेवेन्यू जनरेट कर रहा होता है ह्यूमन पे, उसको वैल्यूएशन पे ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे लोग ज्यादा रिलाई करते हैं। राइट, एग्री। उसको आप स्केल कर सकते हैं लंबे समय तक, करेक्ट। तो मैं आपको देखूं कि गुड़गांव में देखिए सबसे महंगे जो फ्लैट्स हैं 100 करोड़ के कमीलियंस वहां पे देखिए कितने टाइप के बिजनेसमैन रहते हैं। तो आप देखेंगे वो लोग जो SaaS प्रोडक्ट का काम करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीजें करते हैं, ये वही लोग मिलेंगे आपको। दूसरा वो लोग मिलेंगे जो छोटे छोटे प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा घड़ी के सिर्फ डायल बना रहा है, सिर्फ यही कर रहा है। कोई सैनिटरी पैड बना रहा है सर, बस लार्ज स्केल में बना रहा है, मतलब एक छोटे प्रोडक्ट को लार्ज स्केल में बना रहा है। तो एट द एंड तो हम शायद मैन्युफैक्चरिंग ना कर पाए, लेकिन SaaS प्रोडक्ट में तो हम कर सकते हैं कुछ ना कुछ। तो एट द एंड मैं वही कहना चाहूंगा कि जहां जहां भी आपको एआई की जरूरत है उसको यूज करिए। जबरदस्ती भी फालतू का एड ऑन नहीं लेना है, हमारे काम को आसान कर रहा है उस चीज को ऐड करिए, और डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपका बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, आपका समय बच रहा है, आप ज्यादा चीजें फोकस्ड हो पाएंगे अलग काम में। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है आप जैसे आपके और हमारे काम में एआई की वजह से बहुत हेल्प हुई है। बिल्कुल मुझे, और बहुत सारे लोग जो ये सोचते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एआई की वजह से जॉब जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हमारी टीम से कोई बंदा कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट ऐड हुए हैं लोग टीम में, और एआई की मदद से मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ कंटेंट जो हम क्रिएट कर पा रहे हैं वो भी बहुत इंप्रूव होता है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है, ज्यादा काम कर पाते हो। आप लोग फायर क्यों करोगे जब धंधा बन रहा है? आप और लोग हायर करोगे, और लोग हायर करेंगे। अमेजिंग। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को भी समझना कि एआई का यूज जितना ज्यादा कर सकते हैं, और अडेप्ट, जैसा आपने शुरू में भी बोला कि अगर आप नई चीज को अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप फिर पीछे रह जाओगे। आप पीछे रह जाओगे, वक्त के साथ तो आगे चलना ही पड़ेगा, तभी हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो अमरीश भाई, आई थिंक वी वेंट रियली वेल, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आज आई होंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनकी जर्नी आज से शुरुआत जरूर होगी। अगर 1% लोग भी इस चीज की शुरुआत करते हैं, आई एम श्योर हमारा जो पर्पस है वो मीट। बिल्कुल सर, वही पर्पस है। और जो लोग यहाँ तक आ गए हैं वीडियो को सुनने के लिए, बस यही कहना चाहूंगा, कोई भी एक्स्ट्रा मोटिवेशन नहीं था। हम और आप जो जी रहे हैं, हमने वही आपके साथ शेयर किया है,
और आप डेफिनेटली, आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे सवाल, कमेंट्स भी कर सकते हो Amazing. कि क्या है आपके। और थैंक यू सो मच सर कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम Thank आपके प्लेटफॉर्म पे आके आपके लोगों को भी बातें कर थैंक यू। तो कोई भी फाइनल एडवाइस जो आप लोगों को देना चाहते हैं, फाइनल एडवाइस तो नहीं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। Please. मतलब मैं हमेशा बचपन में सोचा करता था कि मैं दिल्ली जाऊँगा, बड़े से स्कूल में पढ़ूंगा, है ना। मैं बीच में खड़ा हूँ और एक भीड़ है बहुत ज़्यादा स्टेडियम में, जस्ट बिकॉज ऑफ यूट्यूब वो सारी चीज़ें पूरी हो गई। मतलब आपने मैनिफेस्ट किया? हाँ डेफिनेटली सर, मैं तो जिंदगी बचपन से ही, मैं रात को जब बिस्तर पे जाता हूँ ना, अभी भी आंखें बंद करता हूँ और कैलकुलेटिव चलता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे रास्ते में कहीं 5 करोड़ मिल गए, मैंने उसे कमाए, ऐसा मैं फील करता हूँ। वाओ। कि मैंने वो किया और वो चीज़ें मिली, उसको इतना बैंक में डाला, इतना वहाँ डाला, ये चीज़ करी, फिर वहाँ गया। और टच वुड सच बोल रहा हूँ आज आपके चैनल पे, मैंने ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ है। मुझे आज पता चल रहा है ये सब मैनिफेस्टेशन और ये सब का पार्ट है, बट मुझे सच में सब नहीं पता था। बस मैं ऐसे ख्याल सोचता रहता था बचपन में, और जो सोचा है ना सब हुआ है मेरे जीवन में। इनफैक्ट मेरी वाइफ से शादी, मतलब मेरी वाइफ, बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में ऐसी हुई है कि मैंने उसको लेके बहुत सारी स्टोरी बनाई, क्योंकि वो मेरी सिस्टर के ही उसमें थी। तो हम लोग सोचते थे कि उसकी शादी हो रही है, सडनली रुक गई और मेरी शादी हो गई और सब कुछ वैसा हुआ। सारी चीजें, घर, यूट्यूब पे, हम यूट्यूबर बनना कभी सोचता नहीं था। मतलब सोचता था कि जहाँ खड़ा हूँगा पूरा स्टेडियम भरा है, मैं बोल रहा हूँ, और वो सब चीजें दैट्स अ पार्ट ऑफ गेम। तो एडवाइस ये कि यार करो यार, यूट्यूब एक अच्छा प्रोफेशन है। अच्छा प्रोफेशन है। और जैसा आपने कहा कि बस अपने सपनों पर भरोसा रखो। राइट। ये फर्क नहीं पड़ता है कि हम कहाँ से आते हैं। हाँ सर, ये बहुत अच्छी बात है यूट्यूब का। एक आप देखो ना, हम और आप वीडियोस बना रहे हैं, यहाँ पे एक टियर 1 का बंदा, वो भी बैठ के पॉडकास्ट देख रहा है अपने अच्छे से लग्जरी रूम में, जहाँ उसको प्राइवेसी मिली हुई है। हाँ। है ना, वो प्राइवेसी सबकी बातें करता है कि मैं प्राइवेसी रूम में हूँ। और एक वो बच्चा जिसके आसपास 5 फैमिली सो रही होगी और वो मोबाइल में हेडफोन लाके भी सुन रहा होगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ यूट्यूब। ये यूट्यूब की पावर है कि आप हर जगह पहुंच सकते हो। अमेजिंग अमेजिंग। आई थिंक ये जो आज का जो सेशन है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है भाई कि इसने मुझे बहुत एनर्जी दी। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी ऑडियंस है वो मुझे लगता है मेरी जैसी है। तो अगर मुझे मिली एनर्जी तो उनको भी डेफिनेटली मिली होगी। ग्रेट सर। और अगर आपको ये पॉडकास्ट मजा आ गया ना इसमें, तो आप मुझे जरूर बताना कमेंट करके। और साथ के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी के बारे में सोच रहे थे और शुरुआत करना चाहते हैं, तो जरूर कमेंट करना। इसके साथ साथ मैं अमरीश भाई का जो YouTube चैनल है, वी मेक क्रिएटर, और महात्मा जी टेक्निकल, मैं दोनों के लिंक भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम भी डाल दूंगा, ताकि आप ना, क्योंकि ये जो नॉलेज है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने तो भी एक सवा घंटा बात की है, लेकिन देयर इज सो मच टू लर्न, सो मच टू अंडरस्टैंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है, बट अगर आप उसको ना अपनी रेगुलर लाइफ का पार्ट बना लो, कुछ ऐसे 2 4 5 चैनल्स को, मैं आपको बता रहा हूं, आपकी जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। क्योंकि मैंने भी ये किया, जब मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था, तो शुरू में 2-3 चैनल मैंने पिकअप किए थे जिनको मैं रेगुलरली देखता था, और जिसकी वजह से मैंने सारी चीजें सीख ली। और ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, और हम सबका काम आसान बनाने के लिए अमरीश भाई हैं, उनका कंटेंट है, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। तो अमरीश भाई, आपका बहुत थैंक यू सो मच भाई, बहुत मजा आया। बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।